भव्यात्माओं, इस चतु अनुयोग विचार मंथन शिविर में कल कितनी सुंदर बन चर्चाओं चुकी के थी। बाद आज हम इस पहली पहली फेज कह सकते हैं या पहले चरण के अंतिम पुष्प की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस पहले चरण के 8 दिवसीय इस पुष्प का अंतिम पुष्प आज चलेगा। हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक गुरुदेव अमित सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे भगवान, आज इस चतु अनुयोग विचार मंथन शिविर के प्रथम चरण के अंतिम पुष्प में आपकी अमित वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु 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 भगवत नमोस्तु। गुरुदेव, आज कौन सा विषय लेकर के आप आए हो, कृपया हमें बताइए और उस पर आपका विचार सुनाइए। पूजा संबंधी जितने भी वक्तव्य हुआ, पूरे देश में जहां भी पूजाएं होती है, वो सारी पूजाएं जहां स्थानीय किसी ने भी बनाई हो, आज से 50 से या समझ लीजिए 70 साल पहले तक की जितनी पूजाएं हैं, हमने जितनी पूजाओं को पढ़ा है, वो सब पूजाओं में चाहे वो किसी भी रूप में बनी हो, और आज भी वही प्राचीन पूजाएं पढ़ी जाती है, जिनमें फल फूल नैवेद्य दीप आदि के नाम दिए जाते हैं। क्योंकि अरत पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपो वैया व्रत, ये पूजन सामान्य चीज नहीं है। पूजन को हमने एक फॉर्मेलिटी माना है। हमारी 25 जो क्रियाएं हैं, उनमें सबसे पहली सम्यक वर्धनी क्रिया है। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। सच्चे देवसात गुरु की आराधना करना सम्यक वर्धनी क्रिया, और वही पूजा तीव्र साता वेदनी कर्म के नौकर्म का आश्रव का कारण है। अरत पूजन तत्परता वाल व्रत तपो या व्रत कर्म, पूजपान आचार्य के भगवान के बच्चन है, मेरे घर के नहीं। हम तो आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जहां साता वेदनी कर्म के नौकर्म की चर्चा की है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अनंत भगवान की पूजा की तत्परता प्रमाण नहीं, तत्पर होना, सजग होना, जागृत होना। और हम सारी पूजाएं पढ़ते हैं, करते नहीं है। पूजा पढ़ना और पूजा करना, पूजा पढ़ने का मतलब जो किताब में लिखा है पढ़े जा रहा हो, और पूजा करने का मतलब जो लिखा है वही करना। और पूजा का जो महात्म्य है, जिन पूजा संपुन्न न दूजा, यह सृजन आगम वर्णी, कोटि काम को छोड़ भविक जन सृजन की पूजा कर। प्राचीन काल के लोग पूजा के प्रति प्रेरणा करने की भावना रखते थे। जे नर प्रभु पूजा करें, ते हैं इंद्र समान। अरे मनुज मजूरी दे थे तो क्यों ना दे भगवान। हम किसी के दूसरे घर जाकर के कुछ थोड़ी सी चहल पहल करते, हमें मजदूरी मिलती है, लेकिन भगवान के दरबार में आकर के हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्यों नहीं मिले। इसलिए भगवान की पूजा को सेवा कहा, वैयावृत्ति कहा है, स्वाध्याय कहा है, ध्यान कहा है, दान कहा है। जो कीमती द्रव्य हम अर्पण कर रहे हैं, हम उसके बारे में कभी सोच नहीं पाते। जो भी द्रव्य उन्होंने कहा कि भूत वृत्त अनुकंपा दान, सराग संयम आदि योगा शांति, शौच मिति सद्विदस्य। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि की योग, शांति और शौच। तो शौच के बारे में भी
आचार्य भगवान ने यही पंक्ति दी है कि जो द्रव्य हम भगवान की पूजा में और गुरुओं के दान में लगाते हैं, यही वे शौच के प्रकार, निर्लोभता के प्रकार हैं। हम अब अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा घर बना लें, ये निर्लोभता नहीं है, ये तो विषयाशक्ति है। जो द्रव्य हमारा भगवान की पूजन में, गुरुओं के दान में लगता है, वही शौच है, वही निर्लोभता, और उसी से तीव्र साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तो पूजा के विषय में कल बहुत कुछ अच्छा हुआ, लोगों को समझ में आया। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जहां जो हो रहा है हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जो जीव आगम अनुसार कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे हैं उनके प्रति ग्लानि मत करो। अरे भाई, कम से कम जो कुछ नहीं कर रहे हैं सुखी चावल चढ़ाओ। तो आगम में, कहानियों में कितनी बातें लिखी हैं, उसने ज्वार के दाने चढ़ाए, वो रत्न हो गए। ये जो वर्तमान में 50, 60, 70 साल से जो एक परिवर्तन आया है, जिससे व्यक्ति का पुण्य शून्य की तरफ जा रहा है, पाप बढ़ रहा है, और उसका सारा द्रव्य विषय भोगों में और अस्पताल में जा रहा। जो द्रव्य हमें भगवान की अर्चना में लगाना चाहिए थे, वो हमने स्वयं भोग कर लिया। यही तो निर्माल्य है। निर्माल्य कोई भगवान के सामने रख दिया, उठा के खा लिया, वो नहीं है। भगवान के लिए संकल्पित द्रव्य सामग्री, पुष्प के माला के बारे में एक बात जरूर कहनी है कि पूरे देश में भाद्र की 14 को, क्षमावाणी को, रथ यात्रा, विमान यात्राएं निकलती हैं। तो जब अभिषेक होता है तो भगवान के जो संदली होती है, पांडुशिला होती है, उसके चारों तरफ द्रव्य छेद काल भाव के हिसाब से मालाएं रखी जाती हैं और उनकी बोली होती है। कहीं सजीव पुष्पों की ही मालाएं रखी जाती हैं, कहीं प्लास्टिक की, कहीं लौंग की बना करके रखते हैं और उसकी जो है बोलियां करते हैं। ये वही बात का प्रतीक है कि वो परंपरा, मूल परंपरा लोप ना हो जाए, इसलिए प्रतीकात्मक 1 दिन 2 दिन की बोलियां होती हैं। हमने सारे देश में घूमे हैं, पर्यूषण पर्व में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान की सामग्री में जो हम लोगों ने कानून बना दिए हैं, जो साक्षात अभक्ष खाने में पाप होता है, साक्षात अमर्यादित खाने में पाप होता है, उसको हम लोग पाप नहीं मान रहे हैं। पूजन की थाली का पाप जल्दी स्वीकार कर लें। इसलिए कुछ बातें पुण्य कमाने की हैं, अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति से हम लोग पुण्य को किस प्रकार गाढ़ा करें, पुण्य को किस प्रकार से हम जो है बढ़ाएं, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। अपने परिणामों को संश्लेषित करके और इस प्रकार से पुण्य को मलिन मत करिए। बड़े बड़े आचार्यों के वचनों पर ध्यान रख करके हमेशा जिंदगी में एक सूत्र बना लीजिए कि बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। तो हमें पुण्योपार्जन करने के जो साधन है, जिनसे कर्मों का आश्रय होता है, हमने पिछले दोनों कुछ बताया था कि आश्रय शरीर, वचन और मन,
ये 3 प्रकार की क्रियाओं का रूप लेकर के कर्मों का आश्रय होता है, और शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। उसमें जब आगे बढ़े तो कसाय और अकसाय के भेद से कसाय वाला सांप्रदायिक है और अकसाय वाला इडियापथ। हमें सांप्रदायिक आश्रयों के बारे में कुछ बताना है। जो हमारे आसपास गुजर रहा है वो हमें समझना है, जो हम कर सकते वो हमें सुनना है। आश्रम में उन्होंने इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश भेदा। सांप्रदायिक आश्रम के इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया ये 4 है। 5 इंद्रिय है, 4 कषाय हैं, 5 अव्रत है, 25 क्रिया है। ये सब हम लोगों ने बचपन से सुनी है, लेकिन इनसे पाप का ही आश्रय होता है ऐसा नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां जब विषय कषाय की तरफ जाती हैं तो पाप का आश्रय करती। जब वही 5 इंद्रिय हम परमेश्वर की आराधना में लगाते तो पुण्य का आश्रय भी होता है। पावन मेरे नयन भय प्रभु दर्शते, पावन रसना मानी तो गुणगान थे। ये हम जो अभिषेक पाठ, देसी अभिषेक पाठ में भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, और भजनों में कहते हैं वही हाथ धन्य है जो दान देते हैं, वही पैर धन्य है जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वही नेत्र धन्य है जो है दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पावनासनम। तो ये हम 5 इंद्रियों का जो परिवर्तन है परमेश्वर की आराधना में लगाएंगे तो नियम से पुण्य का बंध हो। और 4 प्रकार की कषाएं। कषाय को अग्नि कहा। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय की अग्नि कैसी है? अनंतानुबंधी कषाय की अग्नि स्व पर विनाशक है। अपने शरीर में आग लगा ले, दूसरे के शरीर में आग लगा दे, अपने मकान में आग लगा दे, दूसरे के मकान में आग लगा दे। अप्रत्याख्यान की अग्नि प्रमाद की अग्नि है। प्रमादी व्यक्ति जैसे अलाव तापते हैं सर्दी के दिन में तो किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं करता, लेकिन खुद का भी फायदा नहीं करता। बैठे बैठे शकरकंदी, आलू, मूंगफली, गुड़ और भी कथा करता रहेगा, खाता पीता रहेगा। प्रत्याख्यान की अग्नि कैसी है? प्रत्याख्यान कषाय किसके होती है? वृत्ति के होती है। तो वह वृत्ति की अग्नि कैसी है? रसोई घर की अग्नि के समान। कि जो है जब वृत्ति रसोई बनाता है, पात्र आदि को दान देता है, तो पात्र का कल्याण हो या ना हो, वृत्ति का कल्याण जरूर होता है, पुण्य उपार्जन कर। और संजलन कषाय की अग्नि कैसी है? जलते हुए दीपक के समान। किसके होती है? मुनिराज के। स्व पर प्रकाशक दो दियति, जो स्वयं ज्ञान में रहते हैं और दूसरों को ज्ञान की ज्योति बांटते हैं। तो ये चारों कषायों में 2 कषाय हमारे हितकारी हैं। यदि कुंद आचार्य के पास है संजलन कषाय की तीव्रता नहीं होती तो ये आगम नहीं लिखते। वो हमारी चिंता में सोए नहीं रात भर। उन्होंने भोजन नहीं किया। भोजन में क्या खाते थे? चावल, मट्ठा। हम तो आज अच्छे अच्छे जो भोजन हमारे श्रावक बना के खिलाते हैं, लेकिन उन मुनिराजों ने जो एक गास दुई गास लेने जो नहीं रहे वो नहीं करन है, वो जो है ज्ञान उसके ज्ञानों के अंग को पालन करते थे कि जब तक ये ग्रंथ नहीं लिख लेंगे, पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक इस वस्तु का त्याग रहेगा। पढ़ने वाले सुनने वाले जब तक उन अंगों का पालन नहीं करेंगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमने ग्रंथ शुरू कर लिया, इधर से पढ़ा उधर से देख लिया, फिल्म की तरह उतार दिया, नावल की तरह पढ़ लिया। आपने उस ग्रंथ के निमित्त क्या त्याग किया? पंडित टोडरमल जी जब टीका लिख रहे थे, नमक छोड़ दिया। जब पूरा हो गया वो ग्रंथ तो पूछते माँ तूने नमक नहीं डाला?
तो माँ कहती ग्रंथ पूरा हो गया। ये चीजें थी। पंडित सदाशिवदास जी तक हमारे विद्वान बिना कुछ लिए और टीकाएं किया करते थे। वो आखिरी विद्वान थे। उसके बाद के सभी विद्वानों ने पारिश्रमिक लेकर के समाज से लिया, कहीं से भी लिया, और कई परिस्थितियां थी उनके सामने ग्रस्त चलाने की। वो नहीं कहता हूं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आज इतनी समृद्धि है कि उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर हैं, फिर भी विद्वान बन करके बड़ी बड़ी गोष्ठियां करते हैं और लाखों रुपया वहां लेते हैं। सुखसागर सूरी ने ये लिख दिया, और अग्रंथ स्वामी ने लिख दिया कि जो शास्त्र बेचता है वह ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय को प्राप्त। तो हम जो श्रोता लोग हैं, स्वाध्यायी लोग हैं, शास्त्र सुनने के निमित्त कुछ ना कुछ अपनी भक्ष वस्तुओं में एक छोड़ करके त्याग करके करना चाहिए, जिससे हमें याद रहे कि जब तक ये मेरा ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक मैं अमुक वस्तु का, अमुक रस का, अमुक फल का, अमुक सब्जी का, अमुक धान्य का त्याग करते हैं। और ये जो है विशुद्धि को बढ़ाने वाली चीजें। 4 कसायों के बाद 5 अमृत है। तो अमृतों से पाप ही बंद होता है ऐसा नहीं है। भोग भूमि के जीव अव्रत है। निशील व्रतत्तम च सर्वेशम। शील रहे तो व्रत रहे, चारों आयु के आश्रव का कारण है। देवता शील नहीं पालते, व्रत नहीं पालते, फिर भी मनुष्य आयु का शुभ का बंद करते हैं। भोग भूमि के जीव व्रत नहीं पालते, शील नहीं पालते, फिर भी देव आयु का बंद करते। तो हर अव्रत से पाप ही होता है ऐसा नहीं है। पिछले समय हमने बताया था कि क्रिया पाप की है, फल पुण्य का है। मनुष्य आयु में, मनुष्य जीवन में संतान उत्पत्ति की क्रिया पाप की है, लेकिन फल हम कहते हैं हमारा जो है पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वह जो है पुण्य का फल है। चारों पुरुषार्थों की क्रियाएं पुण्य में आती हैं। पुरुषार्थ हमेशा पूजनीय होता है। तो अव्रत केवल पाप के लिए ही होता है ऐसा नहीं है। अव्रत की क्रिया से हम लोग पुण्य भी कमा सकते हैं, पुण्य भी होता है, केवल हमारे उपयोग की बात। मैं सावधान और करना चाहूंगा 25। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। इसका कोई अलग अर्थ ना निकाले, स्वाध्याय सुनने वाले अलग अलग लोग रहते हैं। यहाँ पर जो गुरुदेव अवृत की चर्चा जो कर रहे हैं, ये अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती है, जिसके पास 2 चीजें हैं। एक उसके पास सम्यक दर्शन है और दूसरा उसके पास अविरति है। तो जो उसका जो पुण्य की जो चर्चा कर रहे हैं, उस अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। अव्रत की अवस्था मतलब उसके पास सम्यक दर्शन जो है, वो सम्यक दर्शन की सोच से, उपयोग से वो पुण्य कमा रहा है। वो अव्रत जो पापों से विरक्त नहीं हो रहा है, जो चारित्र मोहनी वाली बात है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। गलत बिंदी मत निकालो, नहीं तो कल जाकर के बोलोगे अभी सागर महाराज ने बोल दिया है अव्रत है तो भी पुण्य कमा रहा है, इसलिए हम लोग अनुव्रत ही नहीं ले रहे। ऐसे मत सोचना, सही अर्थ लगाना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2 अलग अलग चीजें हैं। भगवान जो कह रहे हैं वो अव्रत की अवस्था मतलब सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन अपनी सोच उपयोग के द्वारा वो पुण्य कमा रहा है। भोग भूमि में तो व्रत नहीं है, वो सम्यक दर्शन के बल के ऊपर वो पुण्य कमा करके देवगति बांध रहा है। किंतु आप और हम जो है वो व्रतों के द्वारा ही करेंगे। इस चीज का सही अर्थ भगवान आगे बढ़िए। और 25 क्रियाएं, उनमें 5 5 के 5 भेद किए हैं। तो सबसे पहले जो है सम्यक वर्धिनी क्रिया में सच्चे देव साथ गुरु की आराधना करने वाली सम्यक वर्धिनी क्रिया है। और इससे विपरीत अन्य देवता की उपासना स्तंभ रूप मिथ्या क्रिया है। उसके तीसरे नंबर की प्रयोग क्रिया है शरीर के द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया संयत का अव्रत के सम्मुख होना समाधान क्रिया है।
यानी संयत होकर के असंयम रूप क्रिया की ओर झुकाव होना। और ईर्यापत क्रिया, ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। यह क्रिया समाधान क्रिया से उल्टी है। अब इन 5 क्रियाओं में साधु को लक्ष्य रख करके चौथी और 5वीं क्रिया है, 2 क्रियाएं। संयमी की ऐसी कोई क्रिया जो असंयम की ओर ले जाती हो वह समाधान क्रिया है, किंतु संयम को बढ़ाने वाली क्रिया है वो ईर्यापत क्रिया है। ये समझने की बात है। और पहली जो और दूसरी क्रिया है, इन 5 क्रियाओं में पहली जो है सम्यक के सुधारने से सम्यक क्रिया है, और दूसरी सम्यक के बिगड़ने से मिथ्यात्व क्रिया है। चौथी और 5वीं ये 2 असंयम और संयम को के संपर्क से संयम की अपेक्षा है। चौथी क्रिया के संपर्क से असंयम की वृद्धि होगी और 5वीं क्रिया से संपर्क से संयम की वृद्धि होगी। लेकिन जो बीच की 5 क्रिया है प्रयोग क्रिया, वो मध्य दीपक है। ऊपर के साथ भी चलेगी, उसके मन वचन का ऊपर भी चलेंगे और नीचे भी चलेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखने की। इन 25 क्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, इसलिए जिनका हमारा उपयोग से बहिर्गमन है उसे हम नहीं बात कर रहे। लेकिन 25 क्रियाओं में जो शक्ति छिपी हुई है शब्दात्मक, पहली 2 क्रियाएं सम्यक बिगड़ने और सुधरने की है, बाद की 2 क्रियाएं संयम और असंयम के बढ़ाने की और मिटाने की है। बीच की जो एक क्रिया है प्रयोग क्रिया, वो दोनों के ऊपर के साथ और नीचे के साथ। और आगे की जो 5वीं क्रियाएं हैं, ये 5 क्रियाएं परहिंसा की मुख्यता से। ये दिमाग में एक नक्शा बन जाए, ऊपर की 5 क्रियाएं सम्यक मिथ्यात्व संयम असंयम, पुनः दिमाग में दोहरा लो। और बीच की जो है मध्य दीपक होने से ऊपर के 2 नीचे के 2 सबके साथ लगेगी। और जो आगे की जो 5 क्रियाएं हैं, तो क्रोध आदि के आवेश से द्वेष आदि रूप बुद्धि लेना अपराध उसकी क्रिया है। चला गया गुरुदेव, इसी से संबंधित एक चार्ट बने हैं। अच्छा, तो ये आप जो कह रहे हैं उसी के साथ ये देखो, पहले 5 हिंसा भाव की मुख्यता क्रिया है, उसमें प्रादोषिकी, कायी की, अधिकरण की, परिताप की, प्राणातिपात की आ रही है, वो हिंसा भाव के लिए। क्या ये सही है? हाँ, इन 5 में हिंसा भाव की मुख्यता है। हाँ, ये बिल्कुल ये ठीक है। हमने इसको तत्वार्थ सार का जो वो किया है उसमें दी है, और हमारा ये अनुत्तर जिज्ञासा जो हमने संकलन किया था इसमें भी दी है। जी तो भगवान, इनका आप जैसे गुरुओं से प्राप्त करके हमने इसको संकलन किया था सर्वार सिद्धि के स्वाध्याय के समय में। इसी को अभी काम में आ रहा है, तो ये लोगों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबके पास ये पीडीएफ है, सर्वार सिद्धि की 6ठे अध्याय की पीडीएफ है। उसपे ये चार्ट आपको मिल जाएगा जो गुरुदेव अभी बता रहे हैं हम लोगों को। इसे हम प्रयोगात्मक दिखा रहे हैं। जी अपन ने जी लिख तो दिया, लेकिन इसे प्रयोगात्मक की हिंसा भाव पहले कहाँ आता है दिमाग में। जी क्रोध आदि क्रिया करने पर हम लोग हिंसा भाव के प्रति क्या करते हैं, ये प्रादोषिकी क्रिया है। फिर उसको काय की क्रिया मानसिक से हम लोग शरीर में लाते हैं। मुक्का बताना, चाटा दिखाना, ये सारी चीजें ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। जी लेकिन ये जी प्रयोगात्मक कैसे हम अपने मन वचन काय में घटित करें। जी। अब इसका इसका जो अर्थ एक दूसरे के साथ जो संबंध लगाने, जैसे आपने मध्य दीपक वगैरह लगा करके कह दिया है, ये इसका विशेष वर्णन हो रहा है, इसको समझना है हमको। हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं है। जी तो पहले जो है क्रोध का आवेश देश आदि रूप बुद्धि कर लेना अपराध उसकी। पहले दिमाग में क्रोध आया, फिर उसके द्वारा हमने काय की प्रदोष की क्रिया की, और हाथ से मारना, गाली देना, हाथ पैर चलाना, ये काय की क्रिया है। फिर उसको हमने और आगे बढ़ाया तो हिंसा के आधिकरण की क्रिया,
हिंसा के साधनभूत पत्थर है, चाकू है, डंडा है, छुरी है इत्यादि ले लेना या देना, उसको लेकर के ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसे आंशिक रूप से प्रयोग करना, उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग दूसरों को दुख देने में प्रयोग करना, ये पारिताप की क्रिया है। और उन अस्त्र शस्त्रों से उसे जीवन से मार देना, जान से मार देना, ये प्राणातिपात की क्रिया है। अब अपन ने सूक्ष्म से स्थूल की ओर आए, मानसिक से शुरू में हुए, शरीर में आए, शरीर से हमने उन साधनों को, तो हिंसा के साधन उनका उपयोग ग्रहण किया, प्रयोग नहीं किया, केवल ग्रहण किया, और उसके बाद उन्हें आंशिक प्रयोग किया, हाथ पैर तोड़ दिए, घायल कर दिया, लेकिन पूरे जान से ही मार दिया। तो ऐसी 5 क्रियाएं ये दूसरे प्रकार की है। तीसरे प्रकार की जो 5 क्रियाएं हैं ये इंद्रिय भोगों को बढ़ाने वाली है। इंद्रिय भोगों के संबंध में। पहले कोई भी चीज होती है तो इंद्रिय भोगों को देखने की, राग भर स्नेह सिक्त होने से रमणीय रूप देखने का जो अभिप्राय क्रिया है वो दर्शन क्रिया है। देखने के बाद उसे छूने का भाव होता है, जिसे हाँ गुड टच बैड टच कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति किस प्रकार के किस अभिप्राय से स्पर्श कर रहा है। फिर प्राप्ति की क्रिया, इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए नए नए सामान इकट्ठे करना, अन्न और या उनकी जो है सामग्री उत्पन्न करना, नए नए इकट्ठे करना और उत्पन्न करना। रेपसी बहुत सारी चीजें बन रही हैं, इसके साथ ये अच्छा लगता है, उसके साथ वो अच्छा लगता है। तो ये जो चीजें हैं, नई नई चीजों को इंद्रिय भोगों के प्रति खोज करना, ये और समन्तानुपात क्रिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, जहां पर स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के आने जाने उठने बैठने के स्थान में मलमूत्र विसर्जन करना समन्तानुपात क्रिया है। इसमें श्रावक या साधु को ऐसे स्थानों पर मलमूत्र विसर्जन करने का निषेध इसलिए होता है क्योंकि जिन स्थानों पर मनुष्य या पशु चलते फिरते उठते बैठते हैं, उन स्थानों पर मनुष्य और पशुओं के शरीर के कुछ जीवाणु, अधिकतम पशुओं के जीवाणु तो छोटे छोटे होते हैं, पिस्सू नाम के, इल्ली नाम के, वो वहां पर मिट्टी में मिल जाते हैं। आपने मल और मूत्र विसर्जन किया तो आपके मलमूत्र की गर्मी से, उसकी तरलता से वो जीव वही मिट्टी में मर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके जो परम जीव जंतु हैं आपके शरीर में चढ़ करके आपको घायल कर देंगे। पिस्सू नाम का जो जंतु है, जो पशुओं में अधिकतम रहता है, कुत्तों के अंदर रहता है, बंदरों के अंदर रहता है, वो यदि मनुष्य को काट ले तो बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। ये प्लेग जो होती थी वो क्या होती थी, चूहों के अंदर एक विशेष प्रकार का जीवाणु उत्पन्न होता था, जिसके काटने से चूहे मरते थे और उसी की गंध से मनुष्यों में बीमारियां उत्पन्न। हमारे बुजुर्गों ने ये बहुत सारे नियम हम सबके लिए इसलिए बनाए थे। आज तो खैर कोई बात नहीं है, सब उल्टा काम हो गया है, लेकिन प्राचीन काल की पद्धतियों में कभी भी, सुन लीजिए, आप लोग तीर्थ यात्रा आदि के लिए जाते हैं, कहीं भी अज्ञात प्रवास करते हैं, कभी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके मलमूत्र नहीं करना। अधिकतम ये देखा जाता है कि माता बहनें और जहाँ भीड़ वाले मेले में गई, खैर अब तो बहुत सारे उनके, लेकिन फिर भी अमर्यादित होकर के एक दूसरे के सपोर्ट दे करके मैदान में या पेड़ के नीचे बैठ गई मलमूत्र विसर्जन करने के लिए, तो वहां के व्यंतर आदि देव भी उनको लग जाते हैं, क्योंकि वह उनके कीड़ा स्थान है।
इसलिए उनको वान वेंतर कहा है, वनों में रहने। तो अनेक प्रकार के जीवाणुओं से रोग की उत्पत्ति होती है। हम एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे मूलाचार में, भगवती आराधना में जो प्रवर्तक मुनि होते हैं, शाम को जब संघ पहुंचता है तो उनका जो है, प्रवर्तक मुनि का नियम होता है कि साधु के संगों को दीर्घ संघ का, लघु संघ का जाने का स्थान नियत करे। अब तो लाइट हो गई है, प्राचीन काल में सब साधन नहीं थे। सब साधुओं को निर्देश दे करके लघु शंका, दीर्घ शंका के स्थान बताए जाते। फिर उसमें हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि रात्रि में यदि आप गए हैं तो उस अचानक अकस्मात भी गए हैं तो आप अपने उस स्थान की परीक्षा करें। उस स्थान की परीक्षा करने के लिए क्या दिया है? उल्टा हाथ करके, इस प्रकार उल्टा हाथ करके जमीन पर स्पर्श करें। जब कोई चीज डंठल वगैरह यदि वहां है, कोई चींटी आदि का कोई बिल वहां है, तो उसके स्पर्श से आपको पता लग जाएगा। उल्टा हाथ क्यों किया? कभी हम सोच रहे थे कि यदि कोई चीज यदि ऐसा हाथ करके किया और अंगुली में किसी जीव जंतु ने काट दिया तो आपकी अंगुली घायल हो जाएगी, आहार की दिक्कत पड़ेगी। इसलिए आचार्य ने उल्टा हाथ किया कि इससे परीक्षण कर लो, कभी यदि बाधा हो भी गई तो तुम्हारी अंगुली सुरक्षित रहेगी। कितना विज्ञान उनके आचार्य भगवंतों ने हमको दिया है। और ये मत सोचिए कि आज काम नहीं आ रहा है तो सब बेफालतू बातें हैं। अरे जन्म जन्मांतर में ज्ञान का संस्कार रहेगा तो हम सब के लिए ज्ञान काम आएगा। पंकज जी, ये स्वाध्याय आज और अभी के लिए नहीं है। ये हम क्या निच्छरणम दंसन उज्जोवनम उज्जवनम निव्यणम सायनम च निच्छरणम जी जी, सबसे बड़ी बात। सम्यक दर्शनादि भी भवांतर प्रापरणम निच्छरणम। दर्शन ज्ञान चारित्र की भावनाओं के संस्कार को भवांतर में ले जाने की भावना का नाम निश्चरण है। चरण। तो भली ही हमारी आज ये क्रियाएं काम ना आती हों, द्रव क्षेत्र काल भाव के निमित्त से काम नहीं आती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये क्रियाओं को सुनने से हमारे अवचेतन मन में ये रहती है और तुरंत वो काम आती है। उस समय परिस्थितियों के अनुसार काम आ जाए। दो उदाहरण दे करके हम अपनी बात को पूरी करेंगे, सुनना जरूरी है। जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब कलकत्ते में अंग्रेजों ने नजर कैद कर दिया, उनको अपने देश की चिंता थी। उन्हें याद आया कि आगरे के किले में और शिवाजी को और उनके लड़के को नजर कैद किया था। उस घटना को उन्होंने दिमाग में लाए और उसी से पैटर्न बना करके शिवाजी ने कहा कि भाई घटना सुना दें कि हमारा एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, हजारों फूलों से हमें आराधना करना है, रात्रि में आराधना होगी। तो उनके हिसाब से व्यवस्था कर दी और रात्रि भर जो है स्वाहा स्वाहा करते रहे। सवेरे जल्दी, और उन फूल के पिटारों में अलग अलग पिटारे थे, एक में पिता सो गए, एक में पुत्र सो गया, ऊपर से फूल ढक दिए। पैरों ने दारों ने जाना कि जमुना में विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं और वहां से जाकर के वो जमुना पार होकर के और वहां से स्वतंत्र हुए। यही प्रक्रिया उससे मिलती जुलती और हमारे नेता सुभाष चंद्र जी बोस ने अपनाई। और नजर कैद को कह करके उन्होंने कह दिया भाई हमें राजनीति से मतलब नहीं, हम भगवान का भजन पूजन करेंगे। पर्दा डाल दिया, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। और वो नजर कैद में चारों तरफ जो है गुप्तचर लगे हुए थे। वो सब उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से और वो वहां पर उस आदर्श बना करके वहां से निकल गए
जिस समय अंग्रेज लोग उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे, नेता सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान को पार कर चुके थे। हमने महानायक को पढ़ा है, छावा को पढ़ा है, जी, बहुत सुंदर साहित्य उपन्यास है ये। पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर उपन्यास अभी है। कुछ वर्ष पहले सुनामी जब आई थी एक देश में, जहां ये समुद्री किनारे होते वहां का कल्चर बच्चों को पढ़ाया जाता, तो एक बच्ची झरोके पे खड़ी थी, उसने समुद्र की लहरों में जो परिवर्तन देखा तो उसमें आकर के माँ से कहा, माँ समुद्र में सुनामी आने वाली है, और उसकी अखबार में कटिंग मेरे पास रखी है। तो उस लक्षणों को देख करके और पूरी बिल्डिंग के लोग कई सुरक्षित हो गए, फिर उस बच्ची को इनाम भी मिला था। कहने का मतलब कि जो सुना हुआ पढ़ा हुआ है ये अवचेतन मन पर आता है, और वैसे लक्षण देख करके व्यक्ति सचेत और सावधान होता है। इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भली आज हमारे वर्तमान में ये काम ना आए, लेकिन भविष्य में हमारे लिए सारी चर्याएं और क्रियाएं हमारे सबके काम आई। पंकज जी, समझ में आया? जी भगवान, कुछ जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पूछ लूं यही इसी के हाँ बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। भगवान, आपने जैसे बहुत सुंदर बताया कि जैसे पांच हिंसा से संबंधित जो ये क्रियाएं थी, जैसे क्रियाएं हैं। तादृशी की, कायी की वगैरह है, ये हाँ सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ चली गई है। हाँ हाँ। अब इसमें मेरा चिंतन इस प्रकार से जा रहा था कि क्या इससे जो होने वाले आश्रव है, क्या इसमें आश्रव में किस प्रकार से फर्क होता होगा स्थिति अनुभाग की अपेक्षा? इसीलिए उन्होंने तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तत्व विशेषा आगे जो तभी सूत्र बनाया है। तभी स्वाध्याय इसको याद करना, मैं इसी चीज के लिए गुरुदेव से प्रश्न उठा रहा हूं ये, ताकि इसको हम लोग आज हमारे हर रोजमर्रा के कामों के साथ में इसको जोड़ सके। क्योंकि ये सारे क्या है ना, कि ज्यादा टेक्निकल पढ़ते हैं ना, तो हम इसको भगवान बना करके साइड में रख करके पूजना चालू करते हैं, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा इस प्रकार से हम लोग अवलोकन करते हैं उसको। किंतु ये हमारे पूरे रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही है। आप एक एक चीज को अगर देख लो, क्योंकि आश्रव के जो कारण हैं, आप और हम लोग हर रोज इकट्ठा कर रहे हैं इन चीजों को, तो इसको समझ लो पहले कि इनसे कम किससे होती है, ज्यादा किससे आश्रव होता है। ज्यादा वाले आश्रव से कम करते करते वाले आश्रव की तरफ हमको जाना है, और एक दिन आश्रव को बंद करना है। एक दिन में नहीं होगा ये, किंतु इस चीज लिए ये तुलनात्मक उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने भगवान से ये प्रश्न पूछा है कि जब हम स्थूलता की तरफ जब बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर पहले सबसे देखो दुष्ट भाव, क्रोध के आवेश से प्रादेशिक की क्रिया हो रही है, किंतु पांचवी जो है वो प्राणों का हरण करने वाली प्राणातिपात की है। तो ये दो क्रियाओं की तरफ देखो, हमको लगता है कि हम प्राणातिपात की क्रिया नहीं करते हैं, पर क्या सिर्फ द्रव्य की प्राणातिपात की अपेक्षा से द्रव्य में वहां पर महत्वपूर्ण है, भाव की अपेक्षा से है, हम किसका अपमान कर रहे हैं, हम किसी को टॉन्ट मार रहे हैं, हम किसको जली कटी सुना रहे हैं, क्या हम किसमें निंदाएं आदि कर रहे हैं, किसी को चुगली करके वैर बढ़ा रहे हैं, ऐसी क्रियाओं का यहाँ पर क्या होगा, क्या किस प्रकार से आते थे। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर सूत्र दे दिया, ज्ञाता ज्ञात भाव, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, मतलब स्वाध्याय होने के बाद ये अब मालूम है कि किस प्रकार का आश्रय करती है, तब भी अगर हम लोग इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो किस प्रकार का आश्रय होगा। भगवान थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, ताकि सब लोगों के आज ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, पूरा तत्वार सूत्र किताब में नहीं है, पूरा तत्वार सूत्र हमारे मन वचन काय में है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। बात यही है गुरुदेव कि हम पचासों किताबें और पचासों ग्रंथ पढ़ने के पीछे लगे हैं। अब अभी मैं एक दो घंटा यहाँ बैठा, फिर 2 घंटा, फिर अगला, फिर 2 घंटा, वो मेरी पिपासा, ज्ञान को ग्रहण करने की पिपासा शांत नहीं हो रही है। एक बहुत तरीके बार से ठीक नहीं, है। बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। सुन लो अच्छी तरीके से, क्या भगवान ने क्या सूक्ति बहुत दी है। नहीं, बहुत बार पढ़ो। हम इस संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अभी हम महा जय धवल की 16वीं पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, किसी संदर्भ को हमारे विद्वानों ने धर्म का कैसा फलूदा बनाया है वो बताना चाहते हैं। उसकी प्रस्तावना में लिखा है, चूंकि हमारे यहाँ पंडित रतन चंद जी मुख्तार सहारनपुर वाले जो हुए हैं,
अवैतनिक विद्वान थे, आगम पर पूरी चतुर युगानन की उनकी जो है श्रद्धा थी। 20,000 पृष्ठ उनको धबला के, जयधबला के माधव कंठाग्र थे। पुस्तक नंबर, पैराग्राफ नंबर, नीचे से लाइन नंबर, ऊपर से लाइन नंबर, इतना उनको याद था। उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो वो 5 वर्ष तक बच्चा ही रहेगा, फिर आ ई यू सीखेगा, तो पंडित जी बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या हुआ? तब पंडित जी ने इतना सुंदर जवाब दिया है, वो लाजवाब है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्ञान है मति शुद्ध ज्ञान है, जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती, इंद्रिय मन शिथिल होते चले जाते, ज्ञान की पकड़ ढीली हो जाती। इसलिए बचपन का ज्ञान और बचपन के ज्ञान में अंतर होता है, याद नहीं होता है। अब क्या करें, समझ में नहीं आता है, क्या करें। जैसे कैंची और चाकू, कोई व्यक्ति इन दो उपकरणों को निरंतर कोई प्रयोग करता रहे, अनर्थ दंड में डालता रहे, कागज की कपड़े की कतरन को बैठे बैठे काटता रहे, वो बौथरी हो जाएगी, चाकू बौथरा हो जाएगा। और वही उपयोग में एक नियामकता से ले और बार बार उसे उसको पहना करवाते रहे तो काम में आएगा। तब उन्होंने एक अच्छी जो बात कही कि हम लोग जो है अपने इंद्रिय और मन के विषय कसाई की कतरन को काटते रहते हैं, इसलिए ज्ञान की पकड़ ढीली हो जाती है। और जिन जीवों का अंत में संक्लेश पूर्वक मरण होता है, उनके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम यही नष्ट हो जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, दोबारा कंपोज करो। तो संक्लेश का नौ कर्म यदि हमारे अंदर पैदा होता है तो ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभसम वही नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जीव सरल परिणामी है, ऋजु गति से जन्म लेते हैं, उन जीवों का इस भव का ज्ञान अगले भव में ज्यों का त्यों जाता है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे कई भाषाओं के जानकार होते हैं, कई पाठों को बना देते हैं, उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके पूर्वजन्म के संस्कार से आती है। तो हम एक बात कहना चाहते थे कि जो जय धवल की 16वीं पुस्तक का प्रस्तावना में उसकी जो पढ़ना कि उन्होंने संपादक मंडल ने रतनचंद जी मुख्तार के बारे में एक टिप्पणी की है, वो हम आपको बताना चाहते। उन्होंने क्या लिखा है कि हम लोगों का जन्म, ये बिजनौर के थे हमारे कैलाश चंदी शास्त्री, फूलचंद शास्त्री एमपी के थे जी। तो कैलाश चंदी शास्त्री, और उन्होंने जो संयुक्त वो लिखा है कि हम लोगों का जन्म, ये हम आपको विशेष सबको बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों के ऊपर थोपा गया है या अर्थ का अनर्थ किया गया है, उसके मूल में जाकर के देखिए। उन्होंने लिखा है हम लोगों का जन्म शुद्ध तेरा पंथी आमनाय में हुआ है, पर ये रतनचंद मुख्तार उत्तर भारत में उत्पन्न होने के बाद ये कैसे बदल गया? क्योंकि उसने पंचामृत अभिषेक का या फल फूल का पूरा पूजा पद्धति का समर्थन किया। क्यों? वो बिका हुआ विद्वान नहीं था। हम आज आपको ये बात वहां बताना चाहते कि आगम में आपने अपनी मान्यता संसार पर थोप दी, तो आचार्य कहां गए फिर? आपकी व्यक्तिगत मान्यता को आप अपने पास रखिए, दूसरों पर मत थोपिए। केवल अभी वो नौकर्म आएंगे सबके, जीवंत धर्म 6वें अध्याय में है। उन क्रियाओं के बारे में हम लोग कर्म के, यदि हमें जो है ये सब क्रियाएं करते समय याद आ जाए, वही धर्म ध्यान है कि क्रोध कर रहे हैं, हमारी आत्मा कस रही है। अभी क्रोध के बारे में बताया, 4 प्रकार का क्रोध
जो है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अरे आपको शुद्ध रसोई बनाने की भावना आना चाहिए कि अग्नि के द्वारा हम भगवान के लिए नैवेद्य बनाए और गुरुओं के लिए आहार बनाए, हमारा जीवन धर्म हो जाए, धन्य हो जाएगा। तो जब भी मर्यादा से बाहर की कसायों का आचरण हो रहा है, तुरंत अपने अंदर अपना, जैसे आजकल बड़े यंत्र आ गए, ब्लड प्रेशर आप नाप सकते हैं, डायबिटीज आप नाप सकते हैं, उसी प्रकार ये जो यंत्र हैं हमारे आचार्य भगवान बना के गए, परिणामों के यंत्र हैं, संश्लेषा के यंत्र हैं। अपने परिणामों को हम स्वयं नाप सकते हैं, हमारा कौन सी क्रिया कौन से फल को देने वाली। हमें जानकारी, पहली बात हम आपको दोष नहीं दे रहे, हमें जानकारी ही नहीं है। हम तो ये पढ़ते कि ग्रंथ में लिखा है, जो सब दूसरों के लिए लिखा है। दूसरों के लिए नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं के परिणामों का अध्ययन करना। हमारे मन वचन काय में कौन सी क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, इस बात का विचार। भगवान ये एक बात अभी 5 आपने जो प्रकार की कही, अभी आपने जो है। बात कही अभी आपने जो बात कही कि ये संश्लेष परिणाम, जिंदगी भर आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया है और संश्लेष परिणाम अंत में अगर हो जाएंगे तो पूरा बंटाधार होगा, ज्ञानावरण कर्म ऐसा कि पूरा यही का यहाँ सब खत्म कर देगा। तो आपको पूछना है भगवान कि ये जो संश्लेष परिणाम है, तो क्या हुआ अंतिम अंत के मरण के पहले के 4-5 दिन हम लोग उसको कम कर देंगे, उसका तब तक तो आराम से चलता रहेगा, तो नहीं चलेगा क्या? भैया ऐसा है कि मरण का कोई समय नहीं है, मौत और गिराक का कोई नियत नहीं है। अच्छे इसका अच्छे मतलब विद्वान कोरोना में चले गए तो समाधि की और साधु बनने की भावना रखते थे, और ऐसे सरल परिणामी जीव अंत समय में गुरुओं के सहयोग से पंच नमस्कार मंत्र दीक्षा लेकर के चले गए। ये सब हम लोगों का मिथ्या अहंकार है। स्वाध्याय बात आपको के क्या लिए कह कुछ रहे हैं? मत छोड़िए, बात के लिए कुछ मत छोड़िए, टुमारो नेवर कम। जो कुछ करना आज करो, अभी के लिए करो। पंकज जी, जी भगवान। संश्लेष परिणाम की अवस्था में अगर आयु बंद हो जाए तो मृत्यु के समय में विशुद्ध परिणाम करे तो ये बहुत कठिन में कठिन होगा, क्योंकि संश्लेष परिणाम में अगर दुर्गति का बंद हुआ है तो मृत्यु काल में जो कि सदगति योगी परिणाम कहाँ से होंगे। और बहुत आयु का बंद कब होगा, ये तो सबके आयु स्थिति के ऊपर, विद्यमान आयु और बुद्धिमान आयु का परस्पर में संबंध है। बुद्धिमान आयु के अनुसार 2/3 आदि जो व्यवस्था आप ही हमें सिखाते रहते हैं, तो वो कौन सा समय है, दिन है क्या रात है, शुक्ल पक्ष क्या कृष्ण पक्ष, ये कुछ भी स्वयं के लिए ज्ञात नहीं ना। इसलिए सदगति चाहे तो हमेशा विशुद्ध परिणाम रखना पड़ेगा। हालांकि आपका प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात है, लेकिन हम सभी को समझाने के लिए आपका यह प्रश्न है। गुरुदेव, बस यही तो दिमाग में आ रहा था कि मतलब पुरुषार्थ क्या हर रोज करना है क्या? संलेखना के समय लास्ट के 4-5 दिन में पुरुषार्थ कर लेंगे, धर्म पुरुषार्थ जो करना है हर रोज करना ही पड़ेगा, मतलब हर रोज कसरत करनी ही पड़ेगी। हर पूर्व रोज ही प्रयोगा। क्या? पंकज जी आप समझदार व्यक्ति हैं। पूर्व प्रयोगा राजा के बच्चे को बचपन से ही शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। तो इस सब स्वाध्याय क्या करना है समझ आ रहे थे? एक तो भगवान ने बतिया, आज महाराज जी वहां पर कह रहे हैं, अभी शंकर महाराज क्या कह रहे हो, और विद्यार्थी महाराज भी क्या कह रहे हैं। देखो, एक तो कल का भरोसा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कल का भरोसा नहीं है? आराम से और 25 बरस कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मतलब अभी तो क्या है, 65 है ना। विज्ञान को क्या कहता है कि 80-85 तक तो सब लोग जी रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, और इतनी जल्दी सोचने की बात है क्या? ये चतुर योग मंथन शिविर रख के कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसको होगा और होगा। 15-20 बरस के हम बाद रख क्या बोल देंगे? रहे कि संस्कार पूर्व प्रयोगा जो सुना हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा कहीं ना कहीं आप सबके काम आएगा। बस यही बात है। अगर हम लोग इस प्रकार के, क्योंकि ये मंथन शिविर में आपको नया कुछ नहीं दिया जा रहा है, वही चीज है, बस उसका अभी सोचने के लिए मजबूर करने के लिए मंथन शिविर है।
ये शिविर का महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये सारी 25 आश्रयों की क्रियाएं आप लोगों ने प्रतियोगिता में आंसर शीट में लिख करके 100 में से 100 मार्क लिए हैं। इतने सारे अच्छे स्वाध्याय मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए। पर आज जो चीज आपको मिल गई है, क्या वो अश्रुतपूर्व नहीं है? इनको सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ लेकर के जाना। एक एक मस्त फीलिंग। दीपक है, ये उसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। इस प्रकार का जब हम सोच के साथ में उन चीजों की तरफ, उन सूत्रों की तरफ जब देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र अगर लेकर के करें तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसको समझने में। नहीं, किताब में नहीं है, तत्वार सूत्र हमारे शरीर में है, मन वचन काय में है, ये ये बोल रहा हूं। ये विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज की तरफ हमें आज तक ध्यान ही नहीं जा रहा है। पुरुष रूप कर कठिक भय सट द्रव्य ते मानो। पूरा लोक की रचना हमारे शरीर के द्वारा ही ना बताई गई है। 6 द्रव्य हमारे शरीर में विद्यमान है। होता क्या है भगवान, हर रोज स्वाध्याय करते 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 ना एक मशीन बन रहे हैं। और मशीन जब बनते हैं तो सोच विचार बाजू में रह जाता है, सिर्फ उसको डेटा अंदर ले रहे हैं। और इसी के लिए बीच बीच में इस प्रकार की चिंतन मंथन बहुत जरूरी है। भगवान आगे बढ़िए, बहुत बहुत सुंदर बात कर रही है ये मंथन। ये सचमुच में कारगर है और कारगर रहेगा ही हमारे लिए। हमें बिल्कुल इसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार की एक अप्रोच लेकर के महाराज जी चल रहे हैं, विद्यानंद महाराज भी बीच बीच में हम लोगों को संबोधन दे रहे हैं, या फिर भगवती आराधना में भी जिस अप्रोच के साथ में आचार्य महाराज जी जो सिखा रहे हैं, ये इसका अप्रोच, ये क्या सोच के साथ में हमने इसको तरफ देखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये जीवंत ज्ञान है, जीवंत। बिल्कुल। इसका नाम जीवंत ज्ञान है, जो आपके अंदर फीलिंग पैदा कर रहा है। एक आप जैसे बिल्कुल सत्य घटना, आप जैसे महानुभाव 92 में एक जगह वो रिटायरमेंट हो गई। पति पत्नी दोनों मंदिराते थे, उनके नित्य कर्म सब पूरे हो चुके थे। एक दिन हमने ऐसे ही उनको बोल दिया, भैया आप सबके काम पूरे हो गए, अब आत्मा का कल्याण कर लो। वो महानुभाव बोलने लगे, महाराज इस जन्म में तो नहीं करूं, अगले जन्म में कर लूंगा। मैं तो हाँ। बनिया ठहरा। मैं तो बनिया ठहरा। मैंने कहा अब भाई अगले जन्म में करेगा, चल वादा कर कि अगले जन्म में जरूर करूंगा आत्मा का कल्याण। वो कहने लगा, हम नहीं महाराज, आप बिल्कुल, मैं अब वादा करता हूँ, नियम लेता हूँ, अगले जन्म में जरूर करूंगा। मैंने कहा ये बात बता भैया, जो पिछले जन्म में तूने मेरे से वादा किया था, अभी मैं तुझे याद दिला रहा हूं, तू अगले जन्म में क्यों खसका रहा है? तू पिछले, मैंने इतने लोगों में तेरे को ही क्यों टोका? क्योंकि तूने पिछले जन्म में मेरे से वादा किया था, महाराज अगले जन्म में याद दिला देना, मैं आत्मा का कल्याण कर लूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल। तुझे याद दिला रहा हूं, तू फिर अगले जन्म में सरका रहा। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। करना है तो नगद का काम कर, उधार का बंद। पंकज जी, मैंने एक चुटकुला बनाया, जी। 8 नवंबर 2016 से उधारी बंद। 8 नवंबर 2016 से उधारी बंद। कब नोट बंद हो जाए। सही बात है। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हमने जो बनियागिरी आई है कहाँ से। हमारे गुरु जब कहते कि मैं बनिया हूं, तो बनिया का शिष्य कौन होगा? बनिया का शिष्य बनिया होगा। हम जो कहते कि हमने अनुव्रत की बेच, आप तो अनुव्रत दिलाने के लिए हम लोगों ने अपनी दुकान खोली है, तो बात यही से आती है कि हमारे गुरु इसी प्रकार से बनिए है, किंतु वो बनिए खुद के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। और ये इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि आज नहीं, क्या बोला वो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब आगे से बोलने की जरूरत भर नहीं है। में पल रहे हो गए, बहुरी करेगा कब। एक चुटकुला और है उसके साथ। जी। एक नवयुवक जो है विदेश घूमने गया। जी। घूमते घूमते उसे भूख लगी, तो सामने एक होटल थी, वहां पहुंचा। तो वहां तो सिस्टमेटिक अलग अलग है। उसने दरवाजा खोला, आगे 2 दरवाजे आ गए, एक पिल का शाकाहारी, एक में मांसाहारी। विचार करना है, अपन तो शाकाहार खाएंगे। शाकाहार का दरवाजा खोला, आगे गया, उधर पर 2 दरवाजे आ गए। एक पे लिखा था ताजा, एक पे लिखा था बासा। अरे भाई, हम पैसे खर्च करेंगे, ताजा खाएंगे, बासा क्यों खाएं? उसने ताजे का दरवाजा खोला, फिर आगे 2 दरवाजे आ गए। एक पे लिखा था नगद, एक पे लिखा था उधार। उसने सोचा यार यहाँ उधार मिलता है, तो क्यों ना अपन उधार खा लें, और उसकी डायरी पर गलत एड्रेस, गलत वो लिख देंगे, सब नंबर, उसका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे उसने उधार का दरवाजा खोला, बाहर सड़क पर आ गया। उसके अंदर कोई था ही नहीं। अब वो चारों तरफ देख रहा है, अरे बाप, ये तो मेरा बाप निकला। अब भूख तो लगी रही थी,
थोड़ी दूर और आगे गया, एक दूसरे होटल पर विज्ञापन लिखा था, भोजन आप करें, आपके भोजन का बिल आपका पोता चुकाएगा। फिर क्या था, वो तो घुस गया। बीनू आया, उसने अच्छी अच्छी चीजों पर खूब निशान लगाए और खूब आराम से खाया, जैसे आप लोग डीजे में और बफे सिस्टम में नाच गा करके उचक उचक के खाते हैं। फोपट का माल मिले कौन छोड़े। और जब वो खा करके बाहर निकलने लगा तो चार मोटे मोटे पहलवान थे, पकड़ लिया बिल। उसने कहा भाई ये लिखा है भोजन आप करें, आपके भोजन का बिल आपका पोता चुकाएगा। वे कहने लगे भाई मैं तेरा बिल थोड़ी मांग रहा हूं, तेरा बाबा खा के गया था उसका बिल चुकाओ। तो इसका भी तो तू पोता है ना, तू ही तो चुकाएगा। क्या बात है। सही है, तो सही है। होटल में बिल वही चुकाता है जो ऑर्डर देता है। बहुत तो सही। हम अपने दुनिया के लिए घर में कमा कमा के खिला रहे हैं ना, पाप कर करके। बिल हमें चुकाना पड़ेगा। वो तो खा पी करके मस्त हो जाएंगे, वो कहेंगे तुमने कब किया है, हमें क्या मतलब। इसलिए कर्म को सोच समझ के करना भैया सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं गुरुदेव, आपका और क्या है, विषय ले लीजिए। और जो फिर आगे जो पांच क्रियाएं हैं, स्वास्थ्य क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा व्यापार क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया, ये पांच क्रियाएं ऊंचे धर्माचरण को प्रदूषित करने वाली क्रियाएं हैं, धर्म से गिराने वाली क्रियाएं हैं। स्वहस्त क्रिया ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आज जो वर्ण व्यवस्था का लोप हो गया, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करने लगे। जिस कार्य के लिए जिसकी नियुक्ति थी, जिस कार्य के लिए जो नियुक्त किया गया था उसको छोड़ दिया और वो कार्य हम स्वयं करने लगे। पहले नाई जो है हमारे बाल बनाता था, धोबी कपड़े धोता था। अब उनकी सारी क्रियाओं को छोड़ करके उनका व्यापार रोजगार सब कुछ खत्म हो गया, हम शेफ बन गए। और हम लोगों ने लॉन्ड्री खोल ली, सैलून खोल लिए, ब्यूटी पार्लर खोल लिए। ये क्या है? जिस पद के योग्य जो क्रिया नहीं है वह क्रिया करना स्वहस्त क्रिया है। चपरासी के कार्य को अधिकारी और अधिकार के कार्य को चपरासी करने लगता है। इसीलिए बहुत सारी बातें, ऑफिसर की कुर्सी पर, अधिकारी की कुर्सी पर चपरासी को बैठने का अधिकार नहीं। गुरुदेव इस स्वहस्त क्रिया को समझना चाहते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो जैसा आपने कहा कि नाई की क्रिया है, अब यहाँ पर आज अगर हम देखेंगे, जैसे कोरोना काल में भी देखते हैं या फिर अलग अलग जगह पर रहते हैं, कि अगर वो वहां पर जो सलून में जो जाते हैं, वहां पर अलग अलग लोगों के लिए वहां पर उन्हीं शस्त्रों के द्वारा या उन्हीं अस्त्रों के द्वारा वहां पर उनकी शेविंग वगैरह की जाती है। उससे बचने के लिए अगर मैं अपने घर में जब सुविधा है, तो अपने यहाँ पर मैं अपनी सावधानता के साथ में अगर करूं, क्योंकि उसका बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। जितने लोग घर में शेविंग कर रहे हैं, उसी प्रकार से उतने शेविंग के लिए सलून और खुलते जा रहे हैं, और खुलते जा रहे हैं, और खुलते जा रहे हैं। तो फिर क्या इस चीज को स्वहस्त क्रिया के अंदर लेकर के, क्योंकि हमेशा हमारा ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि घर में करे कि नहीं भैया करे। देखो ऐसा है, आपको एक ही बात बता दें, जब से वर्ण व्यवस्था का लोप हुआ है, हो रहा है, उससे ही जो है ये सारी की सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे कि जिस प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है, उसमें, क्योंकि आप जैसे कहते हैं, हमारा मराठी में उसको 12 बलूते कहते थे, मतलब 12 प्रकार के अलग अलग लोग हुआ करते थे। जो इस प्रकार की, जैसे कुम्हार है, वो घट वगैरह बनाने का काम वही करेगा। दर्जी है, सबके कपड़े वही सिलाएगा। तो इस प्रकार से जो 12 प्रकार की चीजें चलती थी, आज वो व्यवस्था नहीं रही है। तो इस स्वहस्त क्रिया का आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अर्थ लेंगे? देखो एक इंटरव्यू हो रहा था एक पदाधिकारी के लिए। जी। तो इंटरव्यू लेने वाले, जो भी इंटरव्यू देने वाले बच्चे आते थे,
तो एक कुर्सी दूर रखी रहती थी, तो वो अधिकारी इंटरव्यू के वाला कहता था वो कुर्सी ला करके यहाँ रखो और बैठ जाओ। सभी बच्चे वो कुर्सी ला करके बैठते थे। अधिकारी जो इंटरव्यू लेने वाले सब प्रश्नों के पूछते थे, सब करते थे। सब बच्चे सोचते थे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तब पंकज जी पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए, उनसे कहा गया वो कुर्सी ला करके यहाँ बैठ जाओ। तो पंकज जी कुर्सी लेने के लिए नहीं गए। पंकज जी ने अधिकारी की टेबल पर एक बैल रखी थी, उसको बजाया। बाहर से चपरासी आया और उससे कहा कि भाई वो कुर्सी उठा के ला के आना। अधिकारी ने पूछा कि भाई हमने तो आपसे कहा था कि कुर्सी ला के रख। बोले मैं यहाँ चपरासी का इंटरव्यू देने थोड़ी आया हूं, ये चपरासी का कार्य है। उसको पास किया गया। अपने योग्य क्रिया करना, ये तो बहुत अच्छा दृष्टांत आपने दिया। मतलब ये अपने योग्य की जो क्रिया है उनको सही समझो, उन उन चीजों को समझ लो कि अपने योग्य जो क्रिया है उसको हमें करना है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल है, जी। उसकी एक कहानी हमने पढ़ी थी कि वो जो उनके पिताजी थे और वो थे गांव में रहते थे पंजाब के। तो वहां पर जो है, अब गांव तो गांव होता है, 4 से 10 क्लास पढ़ लिया और सब कुछ हो गया। उनके एक चाचा बड़े शहर में रहते थे। जब कभी वो शहर गांव में आते थे मिलने के लिए, बैठने के लिए उस उत्साह में, तो उनके भाई ने कहा कि भाई मेरा एक बच्चा है और ये गांव में ज्यादा कोई रोजगार नहीं है, इसे शहर में कहीं काम हो, इसको दिलवा दो। तो उसके भाई ने, जो छोटा भाई था, उसको लगा भैया जब कभी कोई ऐसी जरूरत होती खबर भेज देंगे, तो उसको भेज देना, हम लगवा देंगे। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद कोई पोस्ट खाली हो गई कहीं कुछ, तो उन्होंने खबर भेज दी। तो ये शहर में पहुंचे, तो जिस जगह का पता बताया था, सवेरे 8:30-9 बजे वहां पहुंच गए। तो जैसे ही ऑफिस खुला, तुझे अंदर घुस गए, भाई चाचा आ नहीं पाया। उसके पहले जो है, तुझे हम अंदर गए तो एक बहुत बड़ा हाल था, उन्होंने कभी ऐसा शहर देखा नहीं था और वो नियम भी नहीं देखे थे। तुझे जाकर के जहाँ टेबल है और कुर्सी रखी थी, तो अच्छी वाली कुर्सी थी, उस पर जाके बैठ गए। थोड़ी देर में जो अधिकारी आया, उसने मेरी कुर्सी पर एक कौन बैठा है, गांव का ये लड़का है, ये वो है। तो उसने बिना किसी पर्चे के उसे खूब फटकार लगाई, खूब अनादर किया कि तुम गमार हो, ये हो वो हो, बने जो भी उनकी भाषा थी। उठ, इस कुर्सी पर क्यों बैठा। उठ करके आ गया। जैसे ही वो नीचे उतर रहा था, उसके चाचा प्रवेश कर रहे थे। तो उसने नमस्कार किया और बिहार एक बात पूछी। तो उसे ने पूछा कि चाचा, अभी हम अंदर थे, हमारे साथ ऐसी बात हुई, चाचा एक ही बात बताओ, इस कुर्सी पर बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके चाचा ने कहा सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, चाचा मैं पढ़ाई करूंगा। उसके चाचा ने, और दूनिया जो वहां के बड़े स्कूल थे, वहां पर उसको दाखला दिलाया, उसे पढ़ाया। वो पढ़ करके सर गंगा राम बन गया और उसने कमाई की और उतनी बड़ी जो है उसने हॉस्पिटल बना दी। तो जो अपद होकर के पद वाले काम कर रहे हैं, पद वाले अपद का काम कर रहे हैं, इसलिए विसंगतियां उत्पन्न हो रही। बहुत शुक्रिया। इसका सार यही निकल रहा है कि अपने योग्य जो काम है वही कर लो, जो अपने योग्य नीचे वाले कार्य है में भी उसको नहीं करो। हम आपको फिर बता रहे हैं, जिन जिन भी हमारे लोग देख रहे हैं, चाहे उनके घर में नाती पोते हों, क्योंकि सब एजेड हो चुके हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को काम करने की, छोटे छोटे काम करने की हैबिट डलवाइए। उन्हें स्वयं सेवक बनवाइए। नौकर चाकरों के भरोसे जितने काम हो रहे हैं, अब तो संसार के संतान भी, आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है। स्वार मदर गेट बन रही है, स्वारगेट मदर, ये क्या है। सरोगसी के लिए, हाँ, ये अब ये नई सिस्टम आ गई है। ये जो चीजें हैं हमारे यहाँ, जो स्वास्थ्य क्रिया है, इसका संस्कार छूटता चला जा रहा है। वही नौकरानी आपके रसोई घर में जाके रसोई अब कर रही है, छान रही है, बीन रही है। क्या है तुम्हारे पास, क्या बचा।
उससे शुद्धि नहीं रहती है, सब अशुद्ध हो जाता है। निसर्ग क्रिया, पाप के साधनों को लेने देने की सम्मति रखना निसर्ग क्रिया है। पापोदारक प्रवृत्ति को अच्छा मानना। विधारण क्रिया, दूसरों ने हिंसा आदि का कार्य किया है उसे प्रकाशित करना। अशुभ कार्यों को आलस्य के कारण स्वयं नहीं करना, ये विधारण क्रिया है। आज्ञा व्यापार आदि क्रिया, चार्त मोहिनी के उदय से धर्म की आवश्यक क्रियाओं को ना कर सकने के कारण उनमें परिवर्तन करने, अपने मनमाने ढंग से उपदेश देना, ये आज्ञा व्यापार आदि क्रिया है। और ये सबसे ज्यादा हो रहा है कि भगवान की पूजा की सामग्री में, पूजा में उनके स्वरूप को बदलने का उपदेश दे रहा है। इसे घटित करके देखे ना कि जो वाइब्रेशन आ रहा है कि इसके अंदर क्या ऊर्जा भरी उन शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें और इसका इसकी तरफ ध्यान ना रहने की वजह से तो ये सब गलत चीजें कर रही है। अनाकांक्षा क्रिया, धूर्ता आलस्य के कारण साथ में कही गई विधि का करने का अनादर करना, उत्साह नहीं देना, अनाकांक्षा क्रिया है। ये पांचों क्रियाएं ऊंचे धर्माचरण को प्रदूषित करके धर्म की क्रिया से गिराने वाली है। हम सोच रहे हैं पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, फलाना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सारा समय और पैसा विषय कसायों की वस्तुओं में बर्बाद हो रहा है। कि भाई अनाकांक्ष क्रिया मतलब सब जगह पर शॉर्टकट मारने की जो आदत लग चुकी है, वो वही बात है ये। आलस्य के कारण और धूर्तता के कारण शास्त्र में जो विधि बताई गई है उसका अनादर करना। हाँ भाई चलो ठीक है, किस प्रकार से बताइए प्रतिष्ठापन क्रिया, भक्ति कैसे करनी है। तो वहां पर नमोकार महामंत्र के साथ में, फिर ये कायोत्सर्ग के साथ में, फिर उसके बाद थोसा विस्तव बोल करके, फिर उसके बाद में भक्ति बोलना है। इस प्रकार की चीजें सीधे जाकर के कायोत्सर्ग कर दिया। कोई पहले का चत्तर दंडक वगैरह नहीं बोला है, ना ही थोसा विस्तव बोला है, सीधे जाकर के ये जो सारे शॉर्टकट मार रहे हैं ये सब अनाकांड, और ये आश्रव के कारण है। सबसे पहली बात, इसके ऊपर अभी जो आई थी वो भी एक बार जरा सब लोग देख लेना। दूसरे ने जो सावध कार्य अर्थात गुप्तता पूर्वक किया है उसको प्रकाशित करना, ये क्या है? दूसरे का सीक्रेट तुझे करके बोल रही हूँ, किसी को बोलना नहीं। ऐसा बोल बोल करके सबको जो बताया जाता है वो ये सब है। आश्रव हो रहा है। ये तो सत्य अनुव्रत में भी बहुत बड़ा अड़ंगा है, उसका अतिचार बताया गया रहो व्याख्यान नाम से। तो ये सब जगह पर ये सिर्फ अतिचार नहीं, ये आश्रव का भी कारण है, इस प्रकार से कह रहे हैं। इसीलिए मुझे याद है गुरुमुख से हमने हमेशा सुना है कि छठी अध्याय जिसका ये सब चल रहा है, तत्वाद सूत्र की छठी अध्याय, उसका स्वाध्याय महीने में एक बार तो जरूर करना चाहिए। एक बार तो खुद को ये आश्रव किस प्रकार से, क्योंकि सारा खेल आश्रव बंद का है, प्रति समय आश्रव बंद की चीज है। और अगर उसको ही ध्यान नहीं देंगे तो बाकी पूरे दुनिया भर का ज्ञान जमा करके क्या फायदा मिलने वाला है। इसलिए हमने आपको एक ही बात कही, जीवंत ज्ञान है ये, बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारे मन वचन काय में 24 घंटे विद्यमान है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? किसी क्रिया को करते समय धर्म का ध्यान आ जाए, वही धर्म ध्यान है। केवल पूजा कर ली, महाराज को दान दे दिया, वही धर्म ध्यान है। चार किताब के वो पन्ने पलट लिए, धर्म ध्यान ये नहीं है। जिस क्रिया में ध्यान, धर्म यानी मर्यादा, धर्म माने मर्यादा का ध्यान आ जाए, वही धर्म ध्यान है। पानी पी रहे, छान करके पीना है, धर्म ध्यान हो गया। भोजन कर रहे हैं, अवक्षित तो नहीं आ गया, इसका ध्यान रखना धर्म ध्यान है। अमर्यादित तो नहीं है, उसका नाम धर्म ध्यान है। महावीर भगवान के शब्दों में बोला जाए तो सावधानता रखना ही धर्म ध्यान है। बस 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 बस, एक ही शब्द में धर्म ध्यान है। तो ये धर्म आचरण को दूषित माने या गिराने वाली जो 5 क्रियाएं हैं, इसके बारे में बताया है। और आगे जो 5 क्रिया है, प्रारंभ क्रिया, पराग्रह की क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया, इन पांचों क्रियाओं में जिस प्रकार की वहां पर हिंसा हिंसा की बात कही थी, उसमें भी एक छेदन भेदन मारण आदि क्रिया में स्वयं लगना,
या दूसरों के करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। परिग्रह का नाश न हो इसलिए उसे बचाने के उपाय में लगे रहना पारिग्राह की क्रिया है। क्या है? पहले कुर्सी बिछा दी, फिर कुर्सी पर एक तकिया डाल दिया, तकिए के ऊपर एक गुलाब डाल दिया और गुलाब के ऊपर एक प्लास्टिक डाल दिया। ये गंदा नहीं हो जाए इसलिए एक रखो, ये गंदा नहीं हो जाए इसलिए ये रखो, ये गंदा नहीं हो जाए ये रखो। यही तो पारिग्राह की क्रिया है। तो और इन परिग्रह सब बढ़ता ही चला जाता है। और इन सब के ऊपर इतनी शुद्धता वाला सारी चीजें व्यवस्था करने के बाद सप्त धातु से बना हुआ गंदा शरीर उसके ऊपर रख दिया। उसमें तो कोई बात समझ में नहीं आई। गुरुदेव यहाँ पर एक क्या बहुत जिज्ञासा उठती है, आप तो बताते जा रहे हैं, आप बताइए, मैं फिर अंतिम 25वीं क्रिया के बारे में मेरे मन में एक जिज्ञासा वो ज्ञान पूछूंगा दर्शन बताइए। आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदि के से सच्चे स्वरूप को जानते हुए भी बतलाने में छल करना माया क्रिया है। यदि हमने सो सत्य बता दिया है छोड़ के चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी बात है भरद्वाज। मैं जिस एरिया में हूँ, जिस प्रकार की यहाँ पर पद्धति है, भले वो आगम के विरुद्ध है, किंतु अगर मैं आगम समझाने के लिए जाऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे, तो इसीलिए मैंने उस विषय को ही साइड में कर दिया। मित्र के मुँह पर कहूँ सच्ची खरी, मित्र के मुँह पर कहूँ सच्ची खरी, यानी अपना एक दुश्मन और पैदा करूं। क्या बात है। मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना तू ठीक करता है, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। मिथ्या मत या सिद्धांत की पुष्टि करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। क्या? ये मिथ्या दर्शन जो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था अतिचार है, वही यहाँ पर मिथ्या दर्शन क्रिया है कि किसी के नित्यवाद को ठीक कहना, अनित्यवाद को ठीक कहना, नियतवाद को ठीक कहना, ईश्वरवाद को ठीक कहना, ये कर्तावाद को ठीक कहना, ये सिद्धांत और मत की अनुमोदना करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। लेकिन किसी मिथ्यादर्शी भद्र परिणामी जीव ने अच्छे कार्य किए हैं, प्याऊ खोली है, औषधालय खोला है, परोपकार के कार्य किए, उसकी प्रशंसा करना मिथ्या दर्शन क्रिया नहीं है। बहुत बढ़िया। ये समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान से सुनना गुरुदेव क्या कह रहे हैं। किस चीज के लिए हमें हमें पाप से घृणा करी है, पापी से नहीं, ये बात फिर से यहाँ पर आ रही है। एक बात और यहाँ पर मैं गुरुदेव ने जो बताई उसको मैं जोड़ दूं। एक प्रश्न उठा धौला जी में, पहली पुस्तक में एक बहुत सुंदर प्रश्न उठा है जहां पर मंगल का वर्णन चल रहा है। तो बात ये उठती है कि ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो ज्ञान तो मंगल है, ये सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ज्ञान तो मंगल है। तो अगर ज्ञान मंगल है तो ज्ञान के अवयव भी मंगल होने चाहिए। ज्ञान के अवयव मतलब ज्ञान की जो जो पुर्जे अर्जे पुर्जे है, जिन जो उसके अंश आदि है, वो सारे के सारे मंगल कहने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि भाई ज्ञान को अगर आप मंगल कहोगे तो ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है, ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है। तो क्या मिथ्या दृष्टि के पास जो ज्ञान है, क्या वो मंगल है? ये प्रश्न उठा है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या मंगल है? अब आपके लिए आज का ये होमवर्क है, आज इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुदेव आज इसके ऊपर आप कृपया कुछ बात बोलिए, लोगों को थोड़ा चिंतन करने दीजिए इसके ऊपर। तो सबके लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मंगल है? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ। अब कल इसके ऊपर अगर हाँ बोलना है तो हाँ के समर्थन में आपको बताना है, अगर ना उत्तर है तो ना के समर्थन में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। गुरुदेव आगे बढ़िए। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी आवाज आ रही? आ रहे महाराज जी, हाँ, आ बोलिए। रही आवाज। एक कोई समय अब आवाज गोल हो गई, आपकी फोटो आने से आवाज गोल हो जाती है। गुरुदेव थोड़ा सा वीडियो बंद कर देंगे तो मतलब नेटवर्क ठीक हो जाएगी। वो छद्मस्त गिरी है ना हम सब लोग की, या तो ज्ञान मिलेगा या तो दर्शन मिलेगा उपयोग में, दोनों एक साथ नहीं मिल रहा है।
आचार्य भगवान तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही तो भगवान, अगर आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तो शायद सुनाई देगा। आपके अभी पूरा वीडियो फ्रीज हो चुका है आपका। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी भगवान मैं तब तक एक प्रश्न आपको पूछ लूं, भगवान विद्यानंद महाराज फिर से जुड़ जाए शायद। ये जो अप्रत्याख्यान क्रिया है, मतलब संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से नियम पूर्वक त्याग के परिणामों का ना होना। बहुत बार क्या होता है, हम स्वाध्याय योग की चर्चा जब चलती है तो वो कहते हैं कि भैया हमें अनुव्रत लेने की बहुत सारी इच्छा है, बहुत इच्छा है, और आप उसके लिए जो चीजें कह रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग तो बरसों से नहीं कर रहे। 15-20 वर्षों से हम लोग रात्रि भोजन का त्याग है, अभक्ष्य नहीं खाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, अशुद्धि का पालन करते हैं। फिर हमने पूछा भैया अनुव्रत क्यों नहीं लिए फिर आज तक? नहीं बोले नहीं लिए, क्योंकि हमें बंधन में नहीं पड़ना है। उत्तर क्या बस बस होता बस, है? आप उस बात को हम समझ गए। तो हाँ। अप्रत्याख्यान कसाय के उदय से त्याग रूप परिणाम नहीं होना है तो बात अलग है, लेकिन विषय त्याग ना होकर उल्टी आसक्ति होती है। क्या मतलब सांसारिक भोग उपभोग में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति? वो अप्रत्याख्यान क्रिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पंकज जी, हाँ वरदेव भगवान बोलिए। मेरी ये जिज्ञासा है, कोई राजा सम्यक दृष्टि है तो जैन धर्म के आयतनों को, धर्म को जिस प्रकार अनुदान देते हैं, इसी प्रकार अनायतनों को और अन्य धर्मियों को उनके जो कुछ मंदिर मठ आदि है, उसको अगर वह सहकार कर रहा है तो क्या वह सम्यक्त में दोष लगता है? क्या वह मिथ्यात्व क्रिया कहे, क्या सम्यक्त के विपरीत क्रिया कहे? सम्यक तो मिथ्यात की बात तब हो जब उनको धर्म पर कोई सम्यक की श्रद्धा हो। सप्त भय भरे हुए हैं, कांक्षाएं भरी हुई है, अनायतन सेवी है, किसके सम्यक मिथ्यात की चर्चा करते हो? केवल हमारे घर में मुनिराजों के साथ ही सम्यक मिथ्यात की चर्चा होती है। उनके व्यवहार में देखो तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, 32.5 करोड़ देवी देवता ढोक लेते हैं वो। चमत्कार को नमस्कार करते हैं, अच्छे अच्छे सम्यक दर्शी जीवों को, जो माइक पर और जो है मंच पर और टीवी पर, ये मिथ्यात वो मिथ्यात ते मिथ्यात, और उनके घर में जाकर के देखो सारे मिथ्यात के बाप बैठे हुए हैं। और इसका सही उदाहरण हम जीवंत उदाहरण दे रहे हैं, हमें कोई कहने में डर नहीं लगता है। हमारे पूज्य सागर जी महाराज के पास जाकर के पूछो, जितने बड़े बड़े आदमी, सारा व्यापार में घाटा हो गया, ये हो गया वो हो गया, सारे कर्म कर लिए। हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, इनडायरेक्ट में सब मानते हैं। तो इस सम्यक मिथ्यात की चर्चा है, टीवी की चर्चा नहीं है। आपको अपने अंदर कितनी दृढ़ता है, ऐसे दृढ़ता वाले आदमी आज नहीं है, धनंजय कभी नहीं है। जी मतलब बोलिए। इसका अर्थ क्या लेंगे? मतलब जो जो उन्होंने राजा के बारे में पूछा, मतलब जहां पर, जैसे आज मैं उदाहरण आचार्य भगवान का एक उदाहरण जो मुझे समझा है, मैं थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर लगा दूं, क्योंकि ऐसी चर्चा स्वाध्याय शिविर में भी आती है, कि जैसे मान लीजिए कि किसी की दुकान, एक स्वाध्यायी है, जैन दर्शन के ऊपर पूरा सम्यक दृष्टि है, मतलब वो किसी अन्य देव देवता के ऊपर बिल्कुल नहीं भजता, कुछ नहीं, पक्का श्रद्धान है उसका जिन दर्शन के ऊपर। तो ऐसा जिन दर्शन के ऊपर जो स्वाध्याय की, तो उसकी दुकान ऐसे मोहल्ले में है कि 10 दुकान है, 10 दुकान में एक ही दुकान इसकी अकेले की जैन की है, बाकी 9 दुकानें अजैन की है। अब जैसे कि भाद्रपद माह आ जाता है, वहां पर गणेश जी का पांडाल आ जाता है। अब गणेश जी की जिन दर्शन की अपेक्षा से जो मान्यता है गणधर भगवान की, वो अलग है और अजैनों की अलग है। तो वहां पर उस जिस प्रकार से हाथी के चेहरे वाली, हाथी के मुख वाले जो गणेश जी की वहां पर स्थापना की है, और इसको उसके लिए दान भी देना पड़ रहा है, जैसे उसकी रसीद रहती है वो सब करनी पड़ती है। और उन्होंने बोल दिया भैया 10 दिन में 10 दुकानदार जो है वो आरती का सौभाग्य सबको मिलेगा, एक दिन आपको भी आरती में आना है, मतलब आप आज एक दिन की आरती आपके हाथ से होगी। तो उसको वहां पर जाना पड़ता है लोकोपचार की वजह से, तो हाथ में आरती लेकर के, थाल लेकर के वहां पर घुमाता भी, आरती भी करता है, वापस आता है। ऐसी जगह पर वो स्वाध्यायी को क्या, उसकी जो क्रिया है वो सम्यक दर्शन की क्रिया है, मिथ्या दर्शन की क्रिया है, क्या उसको मिथ्या तो लगता है? इस प्रकार का प्रश्न शायद आचार्य भगवान ने किया। आचार्य भगवान अगर मुझे करेक्ट करे, क्या मैं उसको गलत समझ रहा हूँ आपके प्रश्न को? बराबर, बराबर ये प्रश्न है। हाँ
जैसे हमारे जैन राजकीय लोग भी जो कि अन्य अन्य मंचों पर जाते हैं तो वहां भी ढोक देते हैं, वहां भी अनुदान देते हैं। और प्राचीन राजा महाराजा जैसे अपने जैन धर्म को आयतनों को सुरक्षा प्रदान किए, ऐसे विधर्मियों के भी मठ आदियों को सुरक्षा प्रदान किए। तो क्या उनको सम्यक दृष्टि कहे क्या? यह सम्यक तो अनुवर्तनीय क्रिया है। क्या स्तुति हमारे यहाँ पर जो बताया ना सम्यक के अतिचारों में, तो क्या सम्यक में दोष है क्या? सुनिए, राजा सर्वधर्म सहिष्णु होता है, पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात है, जिस राजा के अंदर धर्म के प्रति ही वो होता है, अनुराग होता है, वह जो है सिंहोदर राजा के समान केवल सच्चे देव सतगुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। तो वो वाली कट्टरता तो है नहीं आज के समय में। तीसरी बात और बता रहा हूं कि जो लोग सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं तो अन्य धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके सामान, उनकी फोटोआं अपनी दुकान पर बेचते हैं। हाँ, बराबर है। उसका क्या होगा? यहां तो कहेंगे ये नहीं, ये मिथ्या थे, वो मिथ्या थे, वो मिथ्या थे। गुरुदेव आपकी आज्ञा से अगर इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि एक बार ये हाँ इस प्रकार बिल्कुल, की बोलिए चर्चा सर। गुरुओं के सामने, ये प्रकार की चर्चा आई थी। तो मैंने तो खोल करके अभी तक नहीं देखा, किंतु गुरुमुख से हमने ये सुना कि रत्नाकर शावकाचार्य में समंतभद्र महाराज जी ने ये अनायतनों का सेवन, ये वाली जो प्रक्रिया है, इन दोषों को, 6 दोषों को लिया ही नहीं, 19 दोषों की वहां पर चर्चा है। तो कारण इस प्रकार से बताया गया कि पंचम काल में इस प्रकार के अनायतनों का सेवन सम्यक दृष्टि को करना होता है, करना पड़ता है लोकोपचार की वजह से। किंतु क्रिया मात्र से, जो क्रिया अगर वो सोच की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा अगर वो कर रहा है, मतलब थाली को घुमाना, ये उसके श्रद्धान का प्रतीक नहीं है। थाली को घुमाना एक साधारण क्रिया है। अब वो, क्या वो अपने दिमाग में उसको पछतावा है कि नहीं, मैं इस प्रकार के रूप को मानता नहीं हूं, बस एक लोकोपचार है, जैसे उपसर्ग हो रहा है, वैसी भावना से अगर वो वहां पर थाली घुमा रहा है, तो भी मेरे ख्याल से उसके सम्यक्त्व में दोष नहीं लग रहा है। हाँ, उसको उस प्रकार की क्रिया क्रिया का खामियाजा भोगना पड़ेगा, किंतु उसके सम्यक्त्व को अभी तक वहां पर ठोस नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो श्रद्धान से अंतर्गत वहां पर गणधर भगवान को ही नमस्तु कर रहा है, ना कि वहां पर हाथी के मुख वाले गणेश जी को। ये सबसे पहली बात हो गई। और पंकज दूसरी जी, बात है, चूंकि ये गृहस्थ है, ये कोई साधु नहीं है, अगर व्रती भी है तो व्रती को यहाँ पर सम्यक दर्शन की अपेक्षा और चारित्र की अपेक्षा अगर दो चीजों को अलग किया जाए, तो मुझे लगता है दर्शन में उसके अभी भी कोई खोट नहीं है। भले चारित्र में थोड़ी खोट लग रही है, उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। भगवान, अब इसके ऊपर आप जो कहना चाहे बोलिए। तो चलमा लगार पंकज तो दोष लग रहे हैं ना, उसमें क्या फर्क? हाँ, तो जलवल अगाध लगने से भी उसका सम्यक तो से मिथ्या तो भी नहीं जा रहा है, चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान नहीं जा रहा वो। गुणस्थान की चर्चा, सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा, सारी चर्चा धन और धर्म की लड़ाई है और कुछ नहीं है। जी, आचार्य वही महाराज क्या क्रिया, कहना चाहिए इसके बारे में? यदि धन मिल रहा है तो सम्यक हो जाएगा। नहीं भगवान, वो तो टोटली गलत है। मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसका अर्थ वो हमने अभी अभी हाल ही में किया है विद्वत सम्मेलन में, कि वहां पर मंच से बोलने वाले और साथ में क्रिया करने वाली बिल्कुल हमने अलग, अभी आंखों से देखा हमने। तो वो वाले आज जो बात विद्वानों के अंदर जो पहुंच गई है, वो तो बात अलग ही है, कि कहते कुछ है और कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ अलग बातें, वो बात उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आचार्य श्री पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हम तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर आचरण की चर्चा कर रहे हैं, हम सम्यक्त की चर्चा कर रहे हैं, हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से भी इसको देख रहे हैं। जब पंकज हमारे जी, गुरुओं में ही, मेरी बात सुनो भैया पंकज जी, मैं भी बहुत 45 साल लगभग मेरे को जीवन को हो गए हैं, जब हमारे गुरुओं में ही इतनी दृढ़ता नहीं है। केवल मिथ्यादर्शी शराब पीने वाले ऐसे राजनेताओं को बुलाकर कितना सम्मान, उनकी संस्तुति, केवल पैसा लेने के लिए नहीं, उपाधियां। गुरुदेव पैसे की बात तो अलग हो गई, वो तो गलत है ही है। किंतु यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, बट बहुत बार बलात्, बलात् मतलब वहां पर एक लोकोपचार की अपेक्षा से एक सम्यक दृष्टि पे इस प्रकार की चीजों में सहभागी होना पड़ता है। हम वही बात, आपकी बात मेरी को समझो। जब मुनि महाराज होकर के राजनेताओं को, समाज नेताओं को, व्यसनी लोगों को सम्मान दे करके, उपाधि दे करके बढ़ा रहे हैं गुरु लोग, तो साधारण दृष्टि अपने जीवन बचाने के लिए, अपनी आजीविका बचाने के लिए बेचारा कर रहा है, तो कौन सा दोष है? बात खत्म हो गई।
ये सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा केवल जब तक गुजरी नहीं है ना, तभी तक होती है। अब भगवान यहाँ पर एक चर्चा और फिर इससे संबंधित निकलेगी, अगर आचार्य भगवान इसको पंक- पूर्ण करेंगे। हाँ आचार्य पंकज जी, श्री। अभी अभी आप उदाहरण देकर के लोकोपचार की जो बात कही ना, मन में नहीं रहती हुई भी आरती थाल में लेकर के आरती घुमाया, जी। जबकि भयाशा स्नेह लोभाश्य कुदेवा गमलिंगे नाम प्रणामम विनय शैव न कुरियो शुद्ध दृष्टि। इस श्लोक का अर्थ क्या कहता है? सम्यक दृष्टि भय आशा स्नेह लोभ के वशीभूत होकर के प्रणाम विनय आदि नहीं करता है। तो क्या मजबूरी है कि ऐसे मंडों में जाकर के हमें हम थाल लेवे? तो क्या हमें वोट और नोट और प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करने की भावना सम्यक दृष्टि की रहती क्या? किस वजह वो से तो ऐसी जगह पर गुरुदेव, जाकर के वो गुरुदेव ये तो घुमाता है? सिर्फ गृहस्थ की अवस्था नहीं, ये साधु के साथ भी हो सकता है, ये और चतुर्थ काल में भी हो सकता है। मान लो उपसर्ग सहन करने की उस साधु में अगर शक्यता नहीं है, और कोई आकर के बलात् अगर उनको मान लो शाम में 7 साढ़े 7 बजे के बाद रात्रि के पश्चात अगर उनके मुंह में अगर मान लो कोई एक निवाला डाल दे अंदर, और उनको तो उपसर्ग की जैसी बात है, वो उपसर्ग लेकर के वहां पर बैठ गए। उत्कृष्ट स्वरूप साधु का अलग है, किंतु अगर वहां पर है तो उनका साधुत्व क्या किस प्रकार से नष्ट होगा? क्या उनके सम्यक, हमारी चर्चा सम्यक्त्व के साथ है। भले उनको अभी रात्रि में भोजन का उनका त्याग था, प्रत्याखान लेकर के आए थे, आहार के पश्चात किसी ने बलात् उनके ऊपर उनके मन में डाल दिया। दोनों जगह पर बलात् है, एक जगह पर उनको व्यवस्था के आगे झुकना पड़ रहा है, दूसरी जगह पर साक्षात बलात् उनके मुख में डाला जा रहा है। तो क्या फिर भी वो साधु मिथ्या दृष्टि माने जाएंगे? नहीं, वो आपके चारित्र संबंधी जो क्या चर्चा यहाँ सम्यक की बात चल रही है। हाँ, तो इस आरती की सम्यक्त्व को, थाल। क्या सम्यक्त्व को तब तक आहत होगी जब तक वो अपने अपने दो अपने सोच से उसको चेंज नहीं करेंगे? क्या तब तक सम्यक्त्व के जगह पर मिथ्या तो हो जाएगा? क्या बात यही है? क्योंकि एक है कि बलात् उपसर्ग जैसा मान करके उस वहां पर थाली का हाथ फिर घुमाना, और दूसरा है कि उनको भगवान मान करके थाली का हाथ घुमाना, सब भगवान एक जैसे होते हैं। अब ऐसा हो जाएगा तो मैं उनको मिथ्या दृष्टि मान लूंगा, बट नहीं तो फिर सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कैसे कहेंगे? सिर्फ बाह्य क्रिया से? क्योंकि उसकी शोध, क्योंकि सम्यक दृष्टि सारा का सारा श्रद्धा की बात है। और नहीं तो अविरत सम्यक दृष्टि, ये वाला चौथा गुणस्थान जो बन रहा है, वो अविरत सम्यक दृष्टि की अविरतता जो है वो उन्होंने अलग गिनाया, और सम्यक दर्शन को अलग गिनाया। ये कैसे करेंगे फिर? और मात्र श्रद्धा की बात नहीं है, वहां पर सम्यक अनुचरण चारित्र भी है। अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन भी होता है वहां पर। सम्यक अनुचरण चारित्र भी वहां पर है। इसीलिए तो अनायतनों का बिल्कुल मन वचन का ऐसे सेवन नहीं करता, जो सेवन करता है उनकी संगति भी नहीं करता है। नहीं नहीं जबकि गुरुजी, अगर आप सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन के गुणों की चर्चा करोगे तो सम्यक दर्शन और सम्यक नहीं दृष्टि हो को थोड़ा सकता। सा भेद करना पड़ेगा ना हमको। क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग सम्यक दर्शन चे है, 8 अंग जो है सम्यक दृष्टि के नहीं है। तो 8 अंग सम्यक दर्शन के है, लेकिन ये 8 अंग जिनमें है वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक को छोड़ करके सम्यक हम्म। भी नहीं है। नहीं नहीं, देखिए अब बात बोलिए अब क्या। जैसे कि मान लीजिए कि 8 अंग की जब चर्चा चल रही है, तो श्रद्धान की अपेक्षा जब लोग हम लोग कह रहे हैं उसको कि मेरे मन में वो श्रद्धान है ही नहीं है, अगर ऐसा कहेंगे तो सारे के सारे आज मिथ्या दृष्टि मानने पड़ेंगे। क्योंकि आज मेरे घर में अजैन भी आते हैं, अजैन का भी मैं सत्कार करता हूँ, उनको रिटर्न गिफ्ट भी देता हूँ, सब कुछ होता है। तो मुझे सारी क्रियाओं में मुझे मिथ्यात्व ही कहना पड़ेगा मुझे फिर। ने वो लोक विनय लोकाचार लोकानुवृत्ति कहा गया उसको। वहां पर धर्म से कोई संबंध नहीं, वो तो सामाजिकता एक मानवीयता की दृष्टि से किया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन भी तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर भी तो लोकोपचार की अपेक्षा से ही कहा है, जबकि मेरी साक्षात उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। अपने जैसे मंदिर एक उदाहरण दे बनकर देता हूँ मैं। आपसे नहीं कोई भगवान, एक उदाहरण दे देते हैं, एक मेरे प्रश्न का उत्तर 500 रुपये दीजिए मुझे, मांग मतलब। ले और दे दे आप। नहीं नहीं, मैं अपने अपने अपनी सोच को मैं क्लियर कर रहा हूँ गुरुदेव, इसीलिए मैं बहुत विनय से आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ। कि मतलब ये बहुत बार इसकी चर्चा चलती, तो अपने भी दिमाग के सारे जो चीजें है ना, अलग अलग आपसे चर्चा करने से अलग अलग एंगल्स मिल रहे हैं उसको, और इसलिए अपनी भी सोच क्लियर होती है। तो अभी एक मन में मेरा प्रश्न आ गया, जैसे विहार करते वक्त दिगंबर जैन का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पर साधु का विहार हो रहा है, और उनको अन्य मति के मंदिर में उतरना पड़ा। अब वो मंदिर इतना छोटा है कि गर्भगृह के सामने ही उनको वहीं पर साइड में उनको वहां पर एक रात बितानी पड़ी। तो अब वो वहां पर गए हैं, वहां पर उनकी उपस्थिति है, क्या उपस्थिति मार्ग से मात्र से साधु का सम्यक दर्शन खतरे में आ जाएगा?
स्थानों पर सम्यक दृष्टि और संयम में रहते नहीं है। जहाँ श्रद्धा गुण हमारा खंडित हो और उन आयतनों की प्रशंसा करने का और बांधने वाले लोगों की स्तुति करने का प्रसंग आए, इस प्रकार जो क्या है साधु सम्यक दृष्टि तो बच करके रहेगा। अब ऐसा प्रसंग आ जाए तो अलग बात है, साधु तो स्मशान में भी ठहरते हैं। तो इस प्रकार से मतलब बात यही हो गई कि आप जैसे अनायतनों का सेवन, सेवन शब्द का अर्थ क्या लगाएंगे, इसकी परिभाषा थोड़ी सी होनी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवन का अर्थ अनायतन का श्रद्धा सेवन। पूर्वक उसे स्वीकार करना। चलिए, आचार्य भगवान वैराग्यनंद जी महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, उनकी भी वाणी थोड़ी सी सुन लेते हैं इस प्रश्न के ऊपर। आज उनको हम सबका सौभाग्य भी बनेगा। उनको पहले प्रश्न भी बता देते हैं इस चीज के, और बाद में भगवती आराधना की तरफ चलेंगे। आचार्य भगवान नमोस्तु, आपको सब लोग पहले नमोस्तु कर लेते हैं, सबको भगवान को स्पॉटलाइट कर रहा हूं मैं। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। भगवान, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु भगवान। हाँ, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। नमस्ते स्वामी। नमोस्तु स्वामी जी। हाँ हाँ, नमस्ते। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी। अच्छा, अच्छा। भगवान, एक जिज्ञासा है। हाँ, बोलिए। एक प्रसंग, इस आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज ने एक प्रश्न रखा था, तो क्या? उसका एक उदाहरण इसका इस कोई प्रकार वो से, समाधान नहीं है, फालतू का लगने का। इस प्रकार का उदाहरण सामने है कि मान लीजिए एक मोहल्ले हाँ, में 10 दुकान है, और 10 एक दुकान जो, मोहल्ले हाँ, एक मोहल्ले एक में 10, मोहल्ले में 10 दुकान है। हाँ 10 दुकानें, 9 अजैनों की है और एक कट्टर स्वाध्यायी की है, जो बिल्कुल जिद दर्शन को छोड़कर और किसी दर्शन में अन्य मत पे विश्वास नहीं रखता, श्रद्धांत से पक्का सम्यक दृष्टि है। हम्म। अब चूंकि भाद्रपद के महीने में वहां पर गणेश जी का पंडाल लगने वाला है, तो गणेश जी के पंडाल के लिए उसको दान भी देना पड़ा, रसीद कट गई। और वहां पर उन्होंने कहा था कि 10 दिन में 10 जो वहां के व्यापारी है, उनको हर एक को एक एक दिन का वहां पर आरती के लिए आना है, उनके हाथ से आरती की जाएगी, तो उसको आरती में भी जाना पड़ा। लोकोपचार है, हम्म। लोग की पूरी वहां की जो मंडली है उनके वो विरुद्ध नहीं जा सकता है, तो उसको ये आचरण करना पड़ा। तो वहां हम्म। जाने मात्र से और आरती का थाल वहां पर हाथ में लेकर के वहां पर घुमाने से उसके दिमाग में अभी भी वहां पर वो जो रूप वहां पर गणेश जी का बना हुआ है हाथी के मुख वाला, उसके प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। वो मन से गणधर महाराज को ही वो गणेश मानता है। तो क्या ऐसी जगह पर जाने मात्र से उसको अनायतनों का सेवन होकर के क्या वो मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दर्शन क्रिया के अंतर्गत आकर के आश्रय होगा? किस प्रकार से इसका देखेंगे भगवान? देखो, अगर हम उसको पर्सनल समझाएंगे तो सिर्फ यही हमको उसको अपने कमरे में बैठ के समझाना पड़ेगा कि आप घर का मुखिया अगर इस प्रकार की क्रिया करेगा तो इससे सबसे पहला एक अनवस्था दोष आएगा, क्योंकि एक मुखिया के पीछे उसका परिवार होता है, और कोई भी मुखिया होता है उसके 10-5 फॉलोवर्स होते ही होते हैं। तो उसने अपने परिवार के लिए पीछे वाले बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया कि इसका मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। अब व्यवहार को कैसे चतुराई से निपटाना है, ये प्रत्येक गृहस्थ को आना चाहिए, क्योंकि इसकी परमिशन हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, मतलब इस प्रकार से ये अप्रभाव न होगी, इस प्रकार से आप कह रहे हैं। अनवस्था दोष होगा, और आपको देखा देखी और 4 लोग और 8 लोग जो भी आपको लाइक करते हैं वे आपके पीछे लग जाएंगे। और इसको चतुराई से कि आपका व्यवहार ना बिगड़े, किस प्रकार से निपटाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई 100, 200, 500 रुपए की रसीद कटानी है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको वहां जाना नहीं जाना कैसे करना, लेकिन हम तो परमिशन इसकी देने वाले हाँ नहीं है, भगवान, ये बात तो क्योंकि समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है, किंतु वहां पर वो जो जीव है उसके उसको श्रद्धान गुण और उसका चारित्र्य, मतलब वहां पर जो थाल गिरा रहा है, तो थाल जो घुमा करके आ रहा है या जो अप्रभावना हो रही है, उसका तो खामियाजा उसको आश्रय के रूप में भोगना पड़ेगा, किंतु और उसके एक अंत सबसे बड़ी श्रद्धान सबसे में। बड़ी चीज क्या है, अगर हमने ठप्पा लगा दिया। मैं एक आचार्य हूँ, विद्यानंदी महाराज एक आचार्य हैं, अमित सागर जी एक मुनि के पद पे हैं, और उनकी मान्यता है, हम लोगों की एक मान्यता है। तो अगर हमने ठप्पा लगा दिया तो वो श्रावक 50 जगह जाके कह देगा कि बैरागंदी महाराज ने तो ऐसा कहते, बोले ऐसा करने में कोई दोष नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया गुरुदेव, समझ में आ गया। ये चरणान योग की अपेक्षा आचरण की अपेक्षा से बिल्कुल ये भी मान्य नहीं है। अब थोड़ा हाँ, सा चरणान योग की अपेक्षा से अगर सोचेंगे, तो किस प्रकार का आश्रय हम उनको मानेंगे? क्या वो उसका गुणस्थान गिर जाएगा चौथे से? अब करनान योग की अपेक्षा, अगर वो उसके मन में सिर्फ कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, इस अपेक्षा से वो कर रहा है, मन में उसकी बिल्कुल भी भावना नहीं है, तो हो सकता है उसका गुणस्थान ना भी गिरे।
क्योंकि वो उपसर्ग की भांति ही उसको समझ रहा है। हाँ हाँ, उसका गुणस्थान ना गिरे, लेकिन उसको उसको चतुराई से निपटाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, मतलब ये एक आचरण की यशस अपेक्षा। यशस तिलक चंपू में एक बात आई है, लोक व्यवहार की क्रियाओं को जिनमें सम्यक्त भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, ऐसी क्रियाओं को करने के लिए श्रावक के लिए छूट है। लेकिन जो मिथ्यात्व रूप है, मिथ्यात्व के आयतन हैं, उन क्रियाओं को करने की छूट नहीं है। लेकिन अब जैसे ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो ना सम्यक्त रूप है और ना मिथ्या रूप है? जैसे गृहस्थी अपनी दुकान पे जाता है, दुकान पे अपने तराजू बाट को तिलक लगाता है, तो तराजू बाट को तिलक लगाना न सम्यक तो है न मिथ्यात्व है, क्योंकि तराजू बाट कोई देवी देवता नहीं है, तराजू बाट कोई तत्व का उपदेश करने वाला नहीं है, या उससे आपके तत्व में कोई बाधा नहीं आ रही है। ये आपके रोजगार का एक पॉइंट है, उसका आप सम्मान कर रहे हो, जैसे चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न की पूजा करता है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, ये क्लियर। क्या? जी, चक्ररत्न जैसे मतलब ये जितने भी सहायक उपकरण है, उन उपकरणों की आपको एक सम्मान करने की भावना से सम्मान करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, उसमें जैसे आपके घर में नई गाड़ी आई, आपके घर में नया नया बैल आया, किसान है, नया हल आया, नया वो आया, तो इस प्रकार से किसान लोग या व्यापारी लोग अपने आजीविका के साधनों का जो सम्मान करते हैं, उसमें धागा बांधते हैं, उसको स्वस्तिक बनाते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, यही उनकी पूजा है। लेकिन वो आपके आजीविका के साधन है, और आजीविका के साधन, क्योंकि आपकी आजीविका बनी रहेगी तो ही आपका धर्म ध्यान चलेगा। यहाँ विवक्षा ये है। लेकिन अन्य मति, अन्य धर्म वाले जो मिथ्यात्व के पोषक हैं, उस चीज को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पर चरणान योग और करणान योग दोनों अपेक्षाओं से हम लोगों ने देखा। हाँ और इस प्रकार से गुरु के मुख से हम लोगों ने जिस प्रकार के आदेश, क्योंकि चरणान योग नहीं करना, हम परमिशन नहीं देंगे, इसका मतलब ये होगा कि समाज ने नहीं करना है और आपको हाँ, चतुराई से उसको टालना है। ये बात बिल्कुल चतुराई क्लियर से है। आपको टालना है। तो आप दुनिया भर की चतुराई लगाते हो, थोड़ी इसमें भी चतुराई लगाओ। जी, आचार्य बाबू विद्यानंद महाराज इसके ऊपर कुछ कह करके और इसको बढ़ाने और कुछ चर्चा करनी है कि इसको क्लोज करके फिर भगवती आराधना की तरफ चलेंगे? ने महाराज श्री ने जो है उत्तर दिया है, बराबर दिया है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि सुंदर। सम्यक दर्शन में अमूढ़ दृष्टि अंग भी है, और सम्यक दृष्टि की प्रभावना अंग भी है, उसको भी संभाल करके रखना है। और परंपरागत जो क्या उनके साथ, जैसे यहाँ कुछ जैन लोग जाते हैं, समय शिखर जी करते हैं, गजपंथा करते हैं, और शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और साथ में जो क्या लग्जरी गाड़ी में जाए तो 50-60 लोग भी साथ में रहते हैं। अब एक व्यक्ति का मन हो जाए साई बाबा के मंदिर में जाए, चढ़ावा करे, तो जो कि अन्य लोग भी जो क्या उसके फॉलोअर होंगे, आगे जाकर के वे और परिवार को, अपने परिवार को लेकर के वहां फिर जाएंगे, तो ये मिथ्यात्व का दोष, मिथ्यात्व का प्रश्रय हो गया ना। जी, तो प्रभावना मार्ग भी हमारा नहीं रहा, अमूढ़ दृष्टि अंग भी नहीं रहा। भयास्य लोभास्य कुदेवा गमलिंगिना प्रणाम विनयश्चैव न करियो शुद्ध दृष्टया, सुमंत भद्राचार्य की बात भी हमने नहीं मानी, फिर हमारा समय तो कहाँ रहा। जी, कभी कभी और ऐसे क्या, आपको कभी कभी आपको उन क्रियाओं का त्याग कर देना पड़ता है। आप समर्थ हैं, फिर भी आप वो क्रिया करने के बाद भी उससे बच जाएंगे, लेकिन आपके जो छोटे लोग हैं वे शायद नहीं बच पाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा बड़े लोगों की चर्या देख के। इसलिए कभी कभी माँ को मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए, छोटे बच्चे का नुकसान ना हो। कितनी बड़ी महाराज जी, इतना बड़ा त्याग करने के लिए आप बता दिए, बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा ये तो। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि माँ मोबाइल चलाएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन छोटा बच्चा अगर चलाना चालू कर देगा तो उसका जो जीवन का शुरू का 4-5 साल, 8 साल, 10 साल है, वो बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। और ये माँ है, ऐसा नहीं कि छोटे बालकों की माँ, ये बड़े बालकों की माँ भी हो सकती है ना भगवान? हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तो बड़े बालकों की माँ और पिताजी बैठे हैं, इसलिए हमने पूछा, मतलब उन सब। इसलिए मान लीजिए एक सोचिए पंकज जी, मैं एक आचार्य हूँ और मैं आगरा गया। आगरा मेरे मन में भाव गया ताजमहल देखना है। जी, ताजमहल देखना है, या मैं शिरडी साईं बाबा के यहाँ बिहार करते करते बोलते चलो वैसे शिरडी साईं बाबा के अंदर जाके देख के आते हैं, तो मेरे पीछे मैं अगर जाऊंगा तो मेरे पीछे जो पूरा संघ है, मेरे पीछे जो 50-100 लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, उनको मैं कैसे रोकूंगा? जी, बिल्कुल। मैं अपने मन को फिर भी संभाल लूंगा, लेकिन दूसरे के मन, अपने जो सबसे बड़ा भारी दोष है अनवस्था का।
मैंने तो ये सोच लिया भाई, मैं तो वहां की कारीगरी देखने गया था, मैं तो वहां का इस प्रकार से ये देखने गया था, मुझे ताजमहल से क्या लेना देना, मुझे शिरडी में साईं बाबा से क्या लेना देना। लेकिन मैं तो इतना कह के अलग हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं वे। नहीं, वो बात तो सही है, क्योंकि बिना प्रयोजन वर्ती का कहीं गमन होता भी नहीं है। ये बात ये बात भी महत्वपूर्ण है। हाँ। पंकज जी, जी भगवान। विषय चला इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मथुरा में एक स्वामी जी अति प्रसिद्ध है, हम्म। प्रेमचंद जी महाराज करके, जो राधे 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 का जो क्या है, जप करने के लिए कहते हैं। आज हाँ। श्वेतांबर साधु साध्वियां भी जाकर के उनको हाथ जोड़ रहे, ढोक दे रही है, और जो क्या है, उनका शॉल ओढ़ा करके सत्कार कर रहे हैं। वो चीज है ना, अब तो वो श्वेतांबर साधु ही जब उनको जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं और उनका सत्कार कर रहे हैं और उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपने जैन लोग अथवा उनकी समाज के जैन लोग अगर वहां पर जाने लगे और उनको मान धन वगैरह देने लग जाए, हाथ जोड़ने लग जाए, कल जाकर के उनकी पाद पूजा करने लग जाए, तो करेंगे। उसको गलत कौन कर सकता है? जब उनके गुरु ही जा रहे तो फिर उनके अनुयायी क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, ये तो इसलिए बिल्कुल, ये तो छोटा सही कह रहे हैं व्यक्ति सर। अगर गलती करे एक बार वो क्षम्य हो सकता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति अगर गलती करे उसकी गलती क्षम्य नहीं है। क्या? जी जी, बात सब, मैं बड़े की व्याख्या कर रहा था अपने मन में। बड़े तो साधु है ही है, बड़े तो फिर व्रतियों को भी फॉलो करने वाले हैं, स्वाध्यायियों को भी फॉलो करने वाले हैं, हाँ। वक्ताओं को भी फॉलो करने वाले, तो इन सबको तो अपने संभालना ही पड़ेगा। अब आप पंकज जी हैं, आपके 250 लोग फॉलोअर्स हैं, अगर आप आगे चलोगे तो 250 आपके पीछे चलेंगे। तो ये बिल्कुल, मतलब इस प्रकार से यह प्रभाव नहीं कर सकते। आमिर सागर जी तो गुरुदेव आप, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो पंकज आप नहीं जा सकते। जी जी। पंकज जी, हम्म। हेलो। हम हमारा जी बोलिए। अ, निर्मल कुमार सेठ जी की माँ एक पंच कल्याणक में जो क्या है, मायावती का सत्कार करने का प्रसंग आया कि मायावती उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारे पंच कल्याणक में वो पहुंचे थे, तो शेट्टी जी के माँ के हाथों से उसका सत्कार का जब प्रसंग आया ना, तो उसने मना कर दिया, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं ऐसे असंयमी का सत्कार नहीं कर सकती, भले वह मुख्यमंत्री हो। इस आदर्श को आप क्या कहेंगे? लेकिन स्वामी जी, जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, आप वहां मायावती का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कर रहे हैं, कुर्सी का सम्मान कर रहे हैं। और अगर आपको सम्मान नहीं करना है तो इस बात को भी आपको चतुराई से टालना पड़ेगा और कोई एक दूसरा समर्थ व्यक्ति वहां लाके खड़ा करना पड़ेगा जो उसका सम्मान करेगा। जी, तो पुराण में जो उदाहरण दिया ना, अपने अंगूठे में सोने के अंगूठे, और उसमें जिन प्रतिमा रख करके उस राजा को हाथ नहीं जोड़ते थे, जिनेन्द्र भगवान की उस प्रतिमा का वो नमस्कार करते थे, ये उनकी और उस राजा की चतुराई कहा जाए। पंकज जी, कल एक जी। बात चली थी अपनी, इसमें मंगल। स्वामी जी, मंगल की मिथ्या दृष्टि को भी अनादि अनंत वाला मंगल कहाँ है? अगर आप उस बात को यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आप समझा दीजिए। गुरुदेव, आज ये वो द्रव्य हम मंगल। आज होमवर्क दिया गया है, तो मैं विनती करूंगा आज लोगों इसके ऊपर मंथन करने वाले की मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है उसको भी मंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आज ये थोड़ा सा यहाँ पर विषय दिया गया है, तो इसकी चर्चा अगर आप कहें तो कल करेंगे। आज थोड़ा सा मंथन करने दीजिए सबको। चलिए। और तो मेरे आज मेरे ख्याल से आपको मेरी बात पंकज जी पूरी समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी का स्टेज पे राजनीतिक अतिथि का सम्मान करते हैं तो उस राजनीतिक अतिथि का सम्मान है, न कि उसके पीछे छिपे हुए उसकी कुल का, उसकी जाति का, उसके उसके सोच का, व्यसनों का, उसकी उसकी सोच कुल का का, भी। हाँ, और उसकी विचारधारा का, उसका सम्मान नहीं है। वो एक राजनीतिक अतिथि है और राजनीतिक अतिथि होने के कारण से हमारे धर्म के लिए वो कुछ सहयोग कर सकता है, इसलिए वो सम्मान है, बस। जी जी जी। अभी सागर जी महाराज कुछ कह रहे थे गुरुदेव। हाँ, बोलिए, आप बोलिए आपकी बात बोलिए। पूर्ण करिए, तो फिर हम आज समाधान करें। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो पूज्य श्री हमारे वैरागनाथ जी महाराज ने कहा है, वही एक वास्तव में एक प्रसंग आया था अयोध्या का, कि हम्म। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई थे। तो हम्म। जब कोई प्रसंग आया तो माता जी से लोगों ने कहा कि माता जी वो तो अमुक पार्टी के है, ये है वो है। तो माता ने एक ही बात कही कि भाई मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये जो
तो जिसका मुख्यमंत्री है उसके लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ समाधि हो रही हो, जहाँ पर बड़े उत्सव हो रहे हो, वहाँ के ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत के, राज्य पंचायत के मुखिया को आह्वान करना चाहिए, और नगर यहाँ तक देवता कि का स्वामी जी, आह्वान करना चाहिए। यहाँ तक कि ग्राम देवता, नगर देवता, इनके लिए भी हाँ, कहा वही है वही कि अगर इन नगर सबका के आह्वान स्तर पर, करके तो ये जो अगर, है मिथ्या तो नहीं है। हाँ, ये मिथ्या, वो ग्राम देवता है और शांति धारा में आता है। ग्राम देवता, हाँ नगर देवता। ग्राम देवता, नगर देवता का मतलब है उस गांव का मालिक है। तो जिस गांव में आप कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे गांव के स्तर से पूरे गांव को आपको सजाना है, तो ग्राम देवता को आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उनकी जो नगर देवता सहायता से है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। धर्म मार्ग के लिए, उनके धर्म मार्ग प्रभावना के लिए जो उनकी सहायता है, तो उनको भी एक षष्ठांश उनका ये मिल रहा है वाह उनको। वाह वाह वाह, यही चीज है। मूल माने इसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संबंध है। अगर तत्व की भूल है, हाँ किसकी भूल है? तत्व की भूल। हम इसी बात के ऊपर थोड़ा सा जोर दे रहे हाँ। थे, क्योंकि उसके अगर सोच बदल नहीं है तो सोच श्रद्धान, फाइनली सम्यक दर्शन श्रद्धान को कहा है महत्व से। हम्म। और इसी बात को लेके जयोदय काव्य में पंडित भूरामल जी ने, जो कि बाद में ज्ञान सागर जी बने, उन्होंने जयोदय काव्य में स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थ को अपने कुल देवता आदि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे उससे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो उसके कुल की रक्षा करते हैं। ये भूरामल जी ने लिखा है, जो बाद में ज्ञान सागर जी बने। जी, चलिए इस विषय को आज बहुत सुंदर चर्चा के साथ में यहीं पर संपन्न करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे चतु अनुयोग के ऊपर विचार मंथन का जो पहला चरण था, जिसके 8 पुष्प हमें मिले, इन 8 पुष्पों में अश्रुत पूर्व तो मिला ही मिला, किंतु हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार मंथन करके पंकज जी, 2 मिनट में आचरण। हम आपको इसका समापन करना चाहते। जी हाँ, बोलिए भगवान, बोलिए। बोलिए बोलिए। इंद्रिय, कषाय, अव्रत, ये 3 पद है। तो इन सभी प्रकार की जो उन्होंने बताया, इंद्री सबसे इंद्रिय ज्ञान है, कषाय से सभी प्रत्ययों के जो कारण है वो है, और अव्रत का अर्थ जो है विषयासक्ति मनोविकार है। ये 3 पद है, और 25 क्रियाओं से इन तीनों कारणों को पृथक क्यों कहा है? क्योंकि ये 25 क्रियाएं शरीर अवयवों की सकम अवस्थाएं, इन्हीं सकम अवस्थाओं को कारण भेद के वश अर्थात कार्य कारण के कारण अनेक नाम प्राप्त हुए हैं। और इंद्रिय, कषाय, अव्रत और 25 क्रियाएं, इनमें जो मौलिक अंतर अलग अलग है, ये जरूर समझना है, इससे कि हम लोग, इंद्रिय का अर्थ इंद्रिय उपयोग है, और स्पर्शन क्रिया का स्पर्शन इंद्रिय व्यापार है। भोले भरे जो सांप्रदायिक हैं, एक कर्म बंधनों के कारण है। इन 25 क्रियाओं में कुछ ही शुभ क्रियाएं हैं, बाकी सब अशुभ क्रियाएं हैं। इन शुभ अशुभ क्रियाओं में राग भाव का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए सभी क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं। इस 25 क्रियाओं के स्वरूप को कीजिए हमारे दैनिक जीवन में आती है, और इनमें यदि हम क्रिया करते समय मस्तिष्क में आए कि अच्छी है बुरी है, तो हमारा मन वचन काय के व्यापार से हमें उसके आश्रव को रोकने में सहयोग मिलेगा। ये इसका एंड है। जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर समापन इसका। तो इस प्रकार से ये चतुर अनुयोग विचार मंथन के प्रथम चरण का 8वां पुष्प आज हुआ। आज इस प्रथम चरण का ये अंतिम पुष्प था। कल से हम लोग कार्तिक अनुप्रेक्षा की तरफ बढ़ेंगे। आज इस बहुत ही सुंदर समापन के साथ में गुरुओं के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए इसका समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।